ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शेरदिल आईटी अकेडमी। आई होप कि सबको मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। सो बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने डिस्कशन की तरफ जाते हैं। ये मोर टूवर्ड्स कैरियर काउंसलिंग वेबिनार है जिसमें हम आपके क्वेश्चंस लेंगे और आपके क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो भी आप लोग की क्यूरीज़ हैं कि किस तरह से आप अपना कैरियर क्लाउड कंप्यूटिंग पे स्टार्ट कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या और क्यों इसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके जी, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हम स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ शेरदिल आईटी अकेडमी और शेरदिल क्लाउड। स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? निदा, स्क्रीन क्लियर है? ओके, थैंक यू। उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से हम कैरियर स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और फिर हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे। ठीक है। अब अबाउट द स्पीकर, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान ख़ान है। मैं मल्टी क्लाउड ट्रेनर और कंसल्टेंट हूँ और एज अ सीटीओ और मैनेजिंग डायरेक्टर मैं काम कर रहा हूँ शेरदिल ग्रुप पे। उसके अलावा मैं ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता हूँ चारों क्लाउड के ऊपर, AWS, गूगल, एज्योर एंड अलीबाबा, और इसी की मैनेज सर्विसेज देते हैं। सो इट्स अ वन विंडो सोल्यूशन फ्रॉम ट्रेनिंग टू मैनेज सर्विसेज। अब ये ट्रेनिंग क्या चीज़ है, मैनेज सर्विसेज किसे कहते हैं, क्यों सपोर्ट चाहिए होती है, ये हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। इसको हमने स्टार्ट किया था एक शहर से, कराची से, और इस वक्त हमने इसको एक्सपेंड किया 18 कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है। तकरीबन 16 से 17 साल हो चुके हैं मुझे पढ़ाते हुए। लास्ट तकरीबन कोई 6 साल से मैं क्लाउड की ट्रेनिंग्स और इसकी डिप्लॉयमेंट्स को देख रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ, और मैंने अपने तकरीबन 1500 से ज़्यादा घंटे पूरे कर लिए हैं ट्रेनिंग्स के ऊपर। अच्छा जी, अचीवमेंट्स जो मेरी हैं उसमें AWS में मैंने 5 सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, गूगल में मैंने 2 की हैं, अलीबाबा की ये 2 आ रही हैं, लेकिन अब ओवरऑल मेरी जो है वो 5 सर्टिफिकेशंस हो चुकी हैं, जिसके अंदर ट्रेनर सर्टिफिकेशन भी शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट में मैंने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर, उसके अलावा जो सिस्टम्स के होते हैं पेपर्स, वो मैंने क्लियर किए थे। ओके जी, सो जो कुछ ज़रूरी क्वेश्चंस जो आपके माइंड में आ रहे होंगे, जो आप पूछना चाहते हैं या आपके अंदर सवाल होता है, वो ये है कि क्लाउड क्या है, मल्टी क्लाउड क्या है, हाइब्रिड क्लाउड क्या है, किस तरह से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आपकी 9 to 5 की जॉब होगी यकीनन, या फिर आप 35-40 ईयर्स के हैं, किसी ने भी काम किया हुआ है, कोई डेस्कटॉप सपोर्ट पे फंसा हुआ है, नहीं आगे बढ़ पा रहा है, सैलरी कम है, माशरे का लोड ज़्यादा है, लोगों का कहना यह है कि आप जो है वो 9 to 5 में स्टक हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये जितने भी सवालात जो मेरे पास आते हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। आई होप कि ये सारे सवालात आपके माइंड में भी होंगे। ओके, अब तो उसके बाद अगला स्टेप कि क्यों क्लाउड पे जाया जाए, कंपनी डेवऑप्स इंजीनियर और क्लाउड इंजीनियर क्यों ढूंढ रही होती है, क्या वजह है, और क्यों ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट, ट्रेडिशनल जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ख़त्म होता जा रहा है और उसकी जगह पे लोग अजाइल मेथड और डेवऑप्स मेथड को लेकर आ रहे हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं। सो क्लाउड से स्टार्ट करते हैं। क्लाउड और क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग एक सिंपल एक वर्चुअल मशीन सर्विस है। जब हम कंप्यूटिंग की बात करते हैं, इट मीन्स कि हम किसी चीज़ को प्रोसेस करने की बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करने की बात कर रहे हैं। सो क्लाउड कंप्यूटिंग एक सर्विस है जो कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं बल्कि किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो आपके डाटा सेंटर पे या किसी और के डाटा सेंटर पर एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ वर्चुअल मशीन, जहाँ पे आपका सर्वर लगा हुआ है। वो इधर आपने रेंट पे लिया हुआ है या आपने उसको वन टाइम ख़रीदा हुआ है, ये डिपेंड करता है बिलिंग मॉडल के ऊपर, और वहाँ पे आप ये सारा काम कर रहे हैं। सो वहाँ पे फिर आपको एसी की सर्विस, जिसमें अंदर पावर है, कूलिंग है, हार्डवेयर है, ये तमाम चीज़ें आपको परचेज़ नहीं करनी पड़ती। ये मैं बिल्कुल लेमैन टर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो जिसके पास आप चला रहे हैं, अगर उसने पब्लिक ऑफ़र कर दिया, यानी कि कोई भी आके चला सकता है, तो वो पब्लिक क्लाउड बन जाता है। अगर वो सिर्फ मेरे ऑफिस के लिए, मेरे स्टाफ और मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो वो मेरा प्राइवेट क्लाउड बन जाता है, जिसके अंदर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग चला रहा हूँ। सो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो सर्विस है जिसमें वर्चुअल मशीन्स चलती हैं, जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज को होस्ट करते हैं, अपने सर्वर्स को, अपने रिमोट डेस्कटॉप को, अपनी वेबसाइट्स को, अपनी एप्लीकेशंस को, ताकि वो दिन रात चलती रहे विदाउट एनी डाउन टाइम। बजाय इसके कि आप ऑफिस में कोई बंदा रखें, वो फिजिकल सर्वर को देखें, फिर इंटरनेट का मसला, फिर पावर का मसला, ये तमाम चीज़ें। यहाँ तक क्लियर है सबको? मैं एक एक स्टेप बताता रहूँगा और आप लोगों से फीडबैक लेता रहूँगा। अब अगला स्टेप,
क्लाउड कंप्यूटिंग से क्लाउड की तरफ। क्लाउड की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ एज अ सर्विस आती है, यानी कि मल्टीपल डोमेन्स की मल्टीपल सर्विसेज हैं किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के पास जिसके पास आपने क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस ली हुई। वो AWS भी हो सकता है, यानी कि अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। अमेज़ॉन का नाम सब जानते हैं, सबको मालूम है कि अमेज़ॉन क्या है। अमेज़ॉन एक कंपनी है जो कि ई-कॉमर्स में डील करती है। उसी ने एक नई सब्सिडरी नया वेंचर शुरू किया था आज से कोई 16-17 साल पहले तकरीबन, और उसके अंदर उसने जो सर्वर अपने लिए यूज़ कर रहा था वो उसने आगे भी रेंट आउट करना शुरू कर दिया तो वो उसने पब्लिक ऑफ़र करना शुरू कर दिया। इसी तरह उसके बाद फिर गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर क्लाउड, फिर अलीबाबा क्लाउड, इस तरह से हुआवे क्लाउड, ओरेकल क्लाउड, अब बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स आ गए हैं जो अपनी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। अब वो एक वार शुरू हो गई है। कुछ कंपनीज़ AWS में खुश हैं, कुछ गूगल में खुश हैं, कुछ एज्योर में खुश हैं। सवाल ये है कि हमारे लिए इसमें क्या सबक है, हम किस तरह से किस क्लाउड को देखें, वो अब अगली तरफ जा लेके जाते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग से जब आप क्लाउड पे जाते हैं तो उसके अंदर मल्टीपल सर्विसेज आ जाती हैं। सिर्फ वो वर्चुअल मशीन की सर्विस नहीं रह जाती, बल्कि वर्चुअल मशीन से आगे की सर्विस चली जाती है। अब वो आगे की सर्विस क्या है? वो आगे की सर्विस आपकी होती है जिसके अंदर आप ले सकते हैं स्टोरेज की सर्विस, डेवलपमेंट की सर्विस, डेवऑप्स की सर्विसेज, मशीन लर्निंग की सर्विसेज, नेटवर्क की सर्विसेज। जो भी आप IT में सोच रहे हैं या कर रहे हैं वो तमाम की तमाम एक सर्विस के तौर पर वहाँ मौजूद है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है उसकी प्रोडक्ट, उसकी एप्लीकेशन को ख़रीदना नहीं है, लाइसेंस नहीं ख़रीदना, उसको कहीं पे होस्ट नहीं करना, उसके लिए हार्डवेयर नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना। यानी कि बिज़नेस की टर्म में आपने कैपिटल एक्सपेंस कुछ नहीं करना, कैपेक्स वैल्यू, सिर्फ ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर यानी कि मंथली वैल्यू पे जिस प्रोवाइडर के पास आप खुश हैं, अमेज़ॉन, गूगल, एज्योर, उसके पास से सर्विस लेके उसको अपने साथ यूटिलाइज़ कर रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? मुझे प्लीज़ एक्नॉलेज करते रहिएगा, क्योंकि जब आप यहाँ आए हैं ना तो मैं चाहूँगा मेरे साथ इंटरेक्ट करें, आप लोग मुझे बताएं, ठीक है ना? कोई ये झिझक महसूस ना करें कि माइक बंद करके सुन रहे हैं। कोई सवाल है तो बीच में रुक के मुझसे पूछें, मैं कोशिश करता हूँ कि उसी वक्त जवाब दूँ। आखिर में फिर आपके पास से भी सवाल निकल जाएगा, मैं भी भूल जाऊँगा कि आप कुछ पूछता था। सो ये मैंने क्लाउड और क्लाउड कंप्यूटिंग की एक बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश की है, जितना मैं बेसिक जा सकता था, ठीक है। अब जब क्लाउड आपने पब्लिक के पास रखवा दिया, किसी पब्लिक प्रोवाइडर के पास, आप भी पब्लिक प्रोवाइडर बन सकते हैं। आपने अपनी डाटा सेंटर के अंदर सर्वर लगाया और आगे किसी को उसके ऊपर सर्विस देना शुरू कर दी। क्लाउड में और जो डेडिकेटेड सर्वर्स होते हैं, जो VPS वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स नॉर्मल होते हैं, उनमें फ़र्क ये होता है कि आप एक वर्चुअल मशीन को महीने के लिए देते हैं। क्लाउड नॉर्मली पे एज यू गो मॉडल होता है। क्या कोई बता सकता है पे एज यू गो मॉडल किसे कहते हैं या होता क्या है पे एज यू गो मॉडल? क्यों लेते हैं हम लोग? एनीवन? बिल्कुल सही है। इसके अलावा कोई और बताना चाहेगा मुझे? मैं चाह रहा हूँ एक क्वेश्चन आंसर सेशन साथ साथ रखूँ ताकि मैं ये देख सकूँ कि आपका माइंड क्या सोच रहा है। कोई और जवाब देना चाहेगा मुझे? ओके, अच्छा देखें, बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव के हिसाब से है, क्योंकि कुछ सर्विस मुझे 1 घंटे के लिए चाहिए, कोई सर्वर मुझे 9 to 5 चाहिए, 5 बजे के बाद मैं सर्वर बंद करके चला जाऊँगा, क्यों मैं 24 घंटे उस सर्वर को चलाऊँ? तो मेरे लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। दूसरी बात पे एज यू गो मॉडल के अंदर कि मुझे कभी सर्वर 2 GB के साथ चाहिए, कभी मुझे 4 GB के साथ चाहिए। सो मैं उस सर्वर को जो है 2 या 4 GB के साथ बड़े आराम से मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं कभी 2 GB के पैसे दूँगा, कभी मैं 4 GB के पैसे दूँगा, तो इस तरह से मेरे लिए काफ़ी आसानी रहेगी उस सर्वर को लेके चलने में। अच्छा जी, अब और आगे आते हैं। इसके बाद आपके पास स्टोरेज की सर्विस है, आपके पास मशीन लर्निंग की सर्विसेज हैं। ये तमाम सर्विसेज आपको उसी क्लाउड प्रोवाइडर के पास मिलेंगी। अब तीसरा सवाल आता है कि यार मैं कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर चूज़ करूँ? अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको क्या सीखना है, अभी बात हो रही है कि एज ए कंपनी, एज ए एम्प्लॉय, मैं IT डिपार्टमेंट में हूँ, तो मैं अपनी कंपनी के लिए कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर को चूज़ करूँ। ये जवाब होता है कि जब आपके पास नॉलेज होगी, जब आप खुद सीखेंगे तो ही तो रिकमेंड कर सकते हैं कि हाँ यार मुझे AWS में फ़लाँ सर्विस की ज़रूरत है और एज्योर या अलीबाबा में मुझे फ़लाँ सर्विस चाहिए, क्योंकि उसमें ये फ़ायदा है, ये नुकसान है, ये सर्विस है, ये सर्विस नहीं है। लेकिन जब तक क्लाउड का ही नहीं पता होगा तो फिर किसी सर्विस को चूज़ करके किसी कस्टमर को देना या अपने लिए चूज़ करना, हाउ इज़ इट पॉसिबल? सो ये एक साइकिल है पूरा। क्लाउड प्रोवाइडर ने क्लाउड बना दिया,
उसके अंदर सर्विसेज भी दे दिए, लेकिन सर्विस वो ले सकता है जिसको उसकी नॉलेज होगी। पहले वो नॉलेज लेगा, समझेगा एक क्लाउड की, फिर मल्टीपल क्लाउड की, फिर वो प्रॉज एंड कॉन्स या कंपैरिजन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा सवाल भी आ जाता है। पहला सवाल है कि मैं क्लाउड क्यों पढूं, दूसरा सवाल ये है क्लाउड कैसे पढूं या कहाँ से पढूं या कौन कौन सी सर्विस पढूं, तीसरा सवाल क्या मैं एक क्लाउड पढूं या एक से ज़्यादा क्लाउड की सर्विस को पढूं। तो मेरा ख्याल है तीनों का जवाब मैंने आपको दे दिया है। पहला है कि क्लाउड क्यों पढूं, क्लाउड इसलिए आपको पढ़ना है क्योंकि पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स ने अपनी होस्टिंग दे दी है, कॉस्ट इफेक्टिव कर दिया है, तो अब लोग जो है उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। फिजिकल सर्वर लेने के बजाय कुछ घंटे कुछ दिनों के लिए वहाँ से सर्वर ले लेते हैं और इसको यूज़ करते हैं। आप क्यों क्लाउड पढ़ें, क्योंकि आप जिस डिपार्टमेंट में जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उनको जब क्लाउड की कोई सर्विस चाहिए होगी तो वो डेफिनेटली आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आप उनके बिहाफ पे उसको मेजर करें, समझें कि कंपनी की क्या ज़रूरत है उसको दें, लेकिन समझेंगे उसी वक्त ना जब पता होगा उस सर्विस के बारे में। तो अब तीसरा सवाल आ जाता है, क्या मैं एक क्लाउड पढूं या मल्टीपल क्लाउड पढूं। यहाँ पे आपकी चॉइस है। मैं आपकी जगह होता या मैं अभी जो क्लाउड है मैं चारों क्लाउड पढ़ रहा हूँ, 4 बिग क्लाउड प्रोवाइडर जो दुनिया के हैं, AWS, गूगल, एजोर, अलीबाबा। मुझे AWS पढ़ाते हुए तकरीबन कोई 6-7 साल हो गए, गूगल में 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। एजोर में मैं इतना नहीं पढ़ा था। अलीबाबा के मैं ऑफिशियल ट्रेनर हूँ, 11 तारीख को मेरी ट्रेनिंग भी है सिंगापुर, ताइवान और इंडिया पाकिस्तान के अंदर। सो यहाँ पे मैसेज क्या है आपके लिए, वो मैसेज ये है कि मेरे पास अब तीनों या चारों क्लाउड की नॉलेज मौजूद है। मेरे पास जब कोई कस्टमर आता है या मैं किसी कस्टमर के लिए काम कर रहा हूँ एज ए एम्प्लॉय या एज अ कंसल्टेंट, मैं चारों क्लाउड के प्रोज एंड कॉन्स निकाल के सामने रख सकता हूँ और उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको बेस्ट सर्वर या बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ अमंग द 4 क्लाउड। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर आता है, वो कहता है कि यार मुझे आप कोई मल्टी रीजन सर्विस दे सकते हैं जिसके अंदर मेरा सर्वर जो है वो मल्टीपल रीजन्स में हो, ठीक है ना, लेकिन वो एक ही क्लाउड पर हो। ये सर्विस AWS नहीं दे सकता, अलीबाबा नहीं दे सकता, एजोर नहीं दे सकता, हाँ गूगल ज़रूर दे सकता है। मुझे कैसे पता लगा? मैंने चारों पढ़ा, चारों पे काम किया, चारों को समझा, उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और उसके बाद अपने कस्टमर को दे दिया। तो एक फ़ायदा तो ये हो गया चौथे सवाल का। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई सवाल आपके माइंड में आ रहा है? क्लियर है चारों बातें जो मैंने 4 सवाल आपको बताए? ठीक है, अब मज़ीद आगे चलते हैं। अच्छा, मैं रिपीट करता हूँ। देखें, मैंने आपको ये बताया था कि आप एक कंपनी में काम करें। पहले मैंने सिंगल क्लाउड कंप्यूटिंग बताया, फिर मैंने क्लाउड के बारे में बताया, फिर मैंने कहा आपकी कंपनी क्लाउड क्यों यूज़ कर रही है, वो आपको क्यों बोलेगी यूज़ करने के लिए। ये सारी बातों का जवाब तो मिल गया है, अगर नहीं मिला तो बताएं, मैं दोबारा बताता हूँ। उसके बाद मैंने बोला था कि मल्टीपल क्लाउड पे क्यों जाएं, यही बात हुई थी हमारी। तो मल्टीपल क्लाउड पे इसलिए जाना है क्योंकि आप अपने कस्टमर को अगर बेस्ट सर्विस या अपनी टीम को, अपनी कंपनी को एक बेहतर सर्विस देना चाहते हैं, तो जब तक एक से ज़्यादा क्लाउड के बारे में नहीं पता होगा आप उसको दे ही नहीं सकते सर्विस। आप अपनी कंपनी के लिए लैपटॉप खरीदते हैं तो आप डेल का भी देखते होंगे, HP का देखते होंगे, लिनोवो का देखते होंगे। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? उसके अंदर प्रॉज एंड कॉन्स निकालते होंगे आप कि हाँ यार ये जल्दी गर्म हो जाता है, इसके पार्ट्स मार्केट में नहीं मिलते, ये सारी चीज़ें। इसी तरह क्लाउड के अंदर भी देखते हैं किसकी सपोर्ट मिलती है, कौन सस्ता है, या कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है या मेरी डेवलपमेंट टीम की जो रिक्वायरमेंट है, क्या ये पर्टिकुलर क्लाउड पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर पर्टिकुलर क्लाउड पूरा कर पा रहा है तब तो ठीक है, पर्टिकुलर क्लाउड पूरा अगर नहीं कर पा रहा तो फिर आगे कैसे चलेंगे आप। और अगर पर्टिकुलर क्लाउड पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, दोनों सूरतों में जब तक दोनों या तीनों क्लाउड के बारे में नहीं पता होगा आप डिसीजन कैसे लेंगे। बात समझ में आ रही है या दोबारा रिपीट करूँ मैं? देखें, GCP का फ़ायदा मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि एक क्लाइंट है आपका या आपकी कंपनी है, वो आपको कहती है कि मुझे यार 2 सर्वर दे दें आप, ठीक है ना, और वो दोनों सर्वर जो है वो एक ही क्लाउड पर हो, लेकिन एक US में हो, एक यूरोप में हो, ठीक है, और वो एक दूसरे से बात भी कर रहे हो, ठीक है ना। तो मल्टी रीजन की फैसिलिटी कौन सा क्लाउड देता है? अब ये सवाल आप जितने भी डॉक्यूमेंट ढूंढ लेंगे नहीं पढ़ पाएंगे जब तक कि काम नहीं करेंगे। ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ गूगल देता है। क्यों देता है गूगल? उसका भी जवाब है, क्योंकि गूगल की फाइबर पूरी दुनिया में अपनी है, डार्क फाइबर। AWS की नहीं है, एजोर की नहीं है, अलीबाबा की नहीं है। गूगल अपनी फाइबर आपके घर तक भी दे सकता है, ठीक है। तो ये फ़ायदा है मल्टी रीजन डिप्लॉयमेंट का, जो सिर्फ गूगल दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता। लेकिन जब तक पता ही नहीं होगा देंगे कैसे सर्विस, तो इस वजह से आपको एक क्लाउड से मल्टीपल क्लाउड पर जाना होगा। लेकिन जब तक एक क्लाउड सही से नहीं पढ़ेंगे दूसरे क्लाउड्स भी नहीं पढ़ सकते। तो आपने अपना कैरियर जो स्टार्ट लेना है वो अभी से लेना है,
कल पे नहीं ले जाना उसको, कल कभी नहीं आती। आप 2 साल से शायद सोच रहे होंगे, 3 साल से सोच रहे होंगे। कई स्टूडेंट्स मुझसे 3 साल से बात करें, आज तक शुरू नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनकी कल कभी आती ही नहीं है। ठीक है, वो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, यही चल रहा है। ठीक है ना। और कब आप 55 के हो जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। तो आपने अभी से शुरू करना है और उसको आगे लेके चलना है। तो सोचते रहेंगे, स्ट्रेटजी बनाते रहेंगे, नहीं होगा। आपके साथ वाले कितने आगे निकल गए, आप उनको देख रहे होंगे। कई लोग आपसे जूनियर होंगे, आज आपके मैनेजर, आपके डायरेक्टर बन के बैठे हुए होंगे, आप वहीं खड़े हुए। क्यों? क्योंकि आपने अपने लिए कंफर्ट जोन तलाश किया हुआ है। अब वापस आते हैं काम की बात की तरफ। सो सिंगल क्लाउड को, किसी एक क्लाउड को चूज़ कर लें, इधर AWS और एजोर, क्योंकि इसकी मार्केट ज़्यादा है। AWS की भी काफ़ी क्लाइंट मिलेंगे आपको, एजोर की भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान में और दुनिया भर में मिलेंगे। GCP की मार्केट कम है डेफिनेटली, क्योंकि GCP AI और ML पे ज़्यादा काम करता है, बट वो साथ में दूसरी सर्विसेज भी दे रहा है। हर क्लाउड हर सर्विस दे रहा है, बट उसकी कुछ सर्विसेज दूसरी सर्विसेज से ज़्यादा मशहूर है। अलीबाबा भी मार्केट में आ रहा है, मलेशियन एयरवेज, कतर का फुटबॉल मैच, और बकिया सऊदी टेलीकॉम STC, वो भी अलीबाबा के ऊपर मूव कर चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर। दराज इंफ्रास्ट्रक्चर मूव कर चुका है। इसके अलावा कई और कंपनीज़ हैं। मैं क्योंकि अलीबाबा की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं अलीबाबा की ऑफिशियल टीम के साथ बैठा हूँ। अलीबाबा का मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल MVP हूँ, जो पूरे पाकिस्तान में 6 से 7 लोग हैं। ठीक है। अलीबाबा का ऑफिशियल ट्रेनर हूँ, जो पूरे पाकिस्तान में 2 हैं। ठीक है। और पूरी दुनिया में 50 के करीब ट्रेनर्स हैं। सो मुझे अलीबाबा ने अपॉर्चुनिटी दी, मैंने अवेल की, और अलीबाबा की सर्विसेज बहुत तेज़ी से आ रही है। बाय द वे एक और बात आपको बता दूं, अगर आपको अपने लिए किसी और के लिए सर्वर चाहिए तो 11/11 की सेल के ऊपर अलीबाबा $1 का सर्वर दे रहा है, जो ऑफिशियल प्राइस $40 से $60 पड़ती है। आप जाइए और जाके उसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, सो आपने स्टार्ट करना है AWS से। ठीक है, AWS से स्टार्ट करना है। AWS के बाद आपने एजोर, और उसके बाद मज़ीद आगे जाना है। अच्छा, अब आप 4 चीज़ें लिख लें अपने पास, वो मैं चैट पे भी लिख रहा हूँ। आपने तकरीबन 1 साल लगाना है, और 1 साल के अंदर, जी कोई सवाल है किसी का? ये लिंक शेयर करते हैं जरा जो आपने बताया ना अली बाबा यार अलीबाबा की 11/11 सेल का, निदा ज़रा प्लीज़ लिंक शेयर कर देंगे 11/11 सेल का अलीबाबा की, इन लोग को दे दें। जो भी सारे टेक्निकल हैं, इनको कहीं ना कहीं सर्वर तो चाहिए होता होगा, तो आप इनको यहाँ पे प्लीज़ ज़रा लिंक शेयर कर दें। उस्मान अभी मैंने बोल दिया इनको वो शेयर करें। ठीक है। अच्छा जी, ओके। अच्छा हाँ, एक और बात, 11 तारीख को मेरी ट्रेनिंग भी आ रही है सिंगापुर में, जो पाकिस्तानियों के लिए फ्री है बिल्कुल। अलीबाबा की ऑफिशियल ट्रेनिंग है, उसको भी ज्वाइन करें। 1 रुपया खर्च नहीं करना आपने, पूरे दिन बैठ के सिर्फ मेरे साथ पढ़ना है और लैब्स करनी है। अलीबाबा फ्री लैब अकाउंट भी देगा आपको। ठीक है, उसका लिंक भी यहाँ शेयर कर दें निदा, जो जूम का लिंक है, ताकि ये लोग रजिस्टर कर लें 11 तारीख के लिए, 11 नवंबर। ठीक है। अच्छा जी, अब कैसे कैरियर का स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़ें? AWS, एजोर, लिनक्स, डेवऑप्स, ये 4 चीज़ें आपने ज़रूर करनी है अगर आपने क्लाउड और डेवऑप्स की तरफ ट्रांसफॉर्म करना है। एक और बात मैं बता दूं कि सिर्फ क्लाउड पढ़ने से मसला हल नहीं होगा। ठीक है, आपने डेवऑप्स भी साथ में पढ़ना है। ठीक है। अच्छा जी, नॉन IT ऑल्सो ईजीली लर्न क्लाउड कंप्यूटिंग, बिल्कुल पढ़ सकते हैं भाई, बहुत आराम से आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है। मैं, मेरा ख्याल है आपको एक बंदे से मिलवाता हूँ। ठीक है ना, मेरे साथी यहाँ पर हैं, उन्होंने ACCA किया हुआ था, वो भी कंप्लीट नहीं हो सका था पूरा। ठीक है ना, ग्रेजुएशन भी अभी चल रही थी। आज वो 6 से 8 महीने के बाद, तकरीबन 8 महीने हो गए, इस काबिल हैं कि वो जो है क्लाउड पे काम भी कर रहे हैं, सॉल्यूशंस भी बना रहे हैं, और डिप्लॉयमेंट्स भी कर रहे हैं, और पढ़ा भी रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और भी स्टूडेंट है, उमैर। उमैर आप हैं अवेलेबल? जी इस्माइल अवेलेबल। अच्छा उमैर, आपका भी मेरे ख्याल है बैकग्राउंड नॉन टेक्निकल साइड का था, आप शायद एविएशन के थे। जी इस्माइल। ठीक है, तो आप ज़रा इन लोगों को बताएंगे कि आपने कैसे स्टार्ट किया कि कैरियर एज अ नॉन IT स्पेशली, क्योंकि नॉन IT पे मेरा ज़्यादा जोर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर काजी है और मैं एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी के साथ इस वक्त जॉब कर रहा हूँ एज ए क्लाउड आर्किटेक्ट। मेरी कुछ जर्नी कुछ इस तरीके से थी क्लाउड की तरफ कि एविएशन के जो हालात थे, आप लोगों को कोविड की पैंडेमिक की वजह से पता था कि तरीके से गिर गए थे, उस वक्त जॉब वगैरह नहीं थी मार्केट में, तो बजाय उसके टाइम वेस्ट करने के, तो क्लाउड उस वक्त काफ़ी बूम कर रहा था। तो मैंने इसकी तरफ पूरी स्टडी करना शुरू की, रिसर्च करना शुरू की। किसी ने रेफर किया शेरजर IT अकेडमी का, तो उस्मान भाई के साथ करियर काउंसलिंग दी, तो इन्होंने कहा बस बेसिक नेटवर्किंग तुम यूट्यूब वगैरह से पढ़ लो तो तुम कर सकते हो, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि टेक्निकल बैकग्राउंड आपका या कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड होना। इसी तरीके से मैंने यूट्यूब से छोटी मोटी वीडियोज़ देखी, IT क्या होते हैं, सबनेट्स क्या होते हैं, साइबर्स क्या होते हैं, और इसकी छोटी मोटी और चीज़ें, OSI मॉडल लेयर्स वगैरह।
दैन फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की शेरडिल IT अकेडमी के साथ। AWS पहला मेरा कोर्स था, वो मैंने कंप्लीट किया और उसके फ़ौरन बाद उसकी सर्टिफिकेशन के लिए किया, की तैयारी शुरू करी और फिर सर्टिफिकेशन दी और अल्हम्दुलिल्लाह से सर्टिफाइड हुआ मैं। उसके बाद मैंने फिर जो है जॉब शुरू की और साथ साथ जो है गूगल की क्लाउड की तरफ चला गया। जिस तरह उस्मान ने ये बताया मल्टी क्लाउड के बेनिफिट्स, तो वाकई इसके बेनिफिट्स मार्केट में बहुत है। तो GCP के बाद अब मैंने एज्योर किया और एज्योर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कंप्लीट हो गया, सर्टिफिकेशन ले ली है उसकी। तो इस तरीके से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ था और शेरडिल IT अकेडमी के साथ मैं टच पे था। और स्पेशली उस्मान भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो हर चीज़ में हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की, चाहे वो बैच में हों या ना हो, बाद में भी हो। तो इस तरीके से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ था और कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कोई करना चाहता है तो लाजमी कर सकता है, ये करने वालों के लिए बहुत सारे वहाँ हैं। ये था छोटा मोटा। जज़ाकल्लाह उमैर। किसी का कोई सवाल है भाई जो नॉन IT वाले बैठे हुए हैं? उमैर को सामने लाने का मकसद ये था कि भाई आपके पास कोई बहाना ना, कोई एक्सक्यूज़ ना रहे कि भाई नहीं शुरू कर सकते, ठीक है ना। तो अब मेरा नंबर आपके लोगों के पास मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है ना। कोई भी सवाल हो मेरे पास आएँ, ऑफिस में 1-on-1 कैरियर काउंसलिंग करें। उसके अलावा दिसंबर में हम लोग कर ही रहे हैं, क्योंकि एकेडमी की चौथी सालगिरह आ रही है, तो हमने किया ये है कि हमारा LMS जो 20,000 का, उसके साथ हमने कोर्स फ्री कर दिया, यानी कि लाइव ट्रेनिंग फ्री कर दी है। कोई भी बंदा 20,000 का जो LMS परचेज़ करता है नवंबर में, ठीक है ना, AWS का, एजोर का, ठीक है ना, उसको AWS और एजोर की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी दिसंबर में, यानी कि वो दिसंबर में फ्री ऑफ कॉस्ट आके ट्रेनिंग ले सकता है फास्ट ट्रैक की, ठीक है ना। तो उसके लिए आप निदा से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक निदा दे देंगे, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब मज़ीद आगे चलते हैं। जो मैंने 4 चीज़ें आपको यहाँ बताई थी, AWS, एजोर, लिनक्स और डेवऑप्स, आपने इन चारों को पढ़ना है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप शेरडिल IT अकेडमी से ही पढ़ें, ठीक है। मैंने कई दफ़ा जिक्र किया कि आपके पास और भी इदारे मौजूद हैं। ऑनवायर भी पढ़ा रहा है, एल्बिस टेक भी पढ़ा रहा है, इन्फोटेक्स भी पढ़ा रहा है, मून क्या नाम है, ओमनी अकेडमी पढ़ा रहा है। आपको जहाँ से बेहतर लगे आप वहाँ से पढ़ें, ठीक है ना। यानी कि आप जो पैसे दे रहे हैं उसके अगेंस्ट में क्या वैल्यू मिल रही है ये ज़रूर देखें और उसके बाद आप ज्वाइन करें, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं डेवऑप्स की तरफ और लिनक्स की तरफ। पहला सवाल ये उठता है, यार मेरा तो प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है, क्या मैं कर सकता हूँ? तो देखें, डोमेन या स्कोप जो लफ्ज़ होता है कि यार मेरा स्कोप नहीं है, स्कोप बनाने से बनता है। पहले से अगर आप ये सोच लेंगे मेरा स्कोप नहीं है तो नहीं बनेगा। दूसरी बात ये कि हम और आप अपनी खुशी से नहीं पढ़ रहे, मार्केट की रिक्वायरमेंट है। क्या आप सारी ज़िंदगी वहीं बैठना चाहते हैं जहाँ अभी बैठे हुए? अनफॉर्चुनेटली मेरे पास तकरीबन कोई 8 से 10 लोग आए थे जिनकी मैंने काउंसलिंग की, ठीक है ना, और उनका एक ही इशू था कि वो ओवर कॉन्फिडेंट और ओवर स्मार्ट हो गए थे, ठीक है। उनको फिर मैंने समझाया, सिखाया, क्यों, बकौल उनके कि यार मैं 15 साल 20 साल से IT में हूँ और मेरे लिए क्लाउड और डेवऑप्स कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। मसला पता किस वक्त आया? और मसला उस वक्त आया जब कंपनी ने कहा यार अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। और जब कंपनी ने उनको फायर किया ड्यूरिंग कोविड, तो उनके पास दूसरी जॉब लेने का ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि उनकी स्किल्स ही नहीं थी। उसमें से एक बंदे ने कहा मुझे कंपनी ने निकाल दिया, हालांकि मैं विंडोज़ 98 और विंडोज़ XP का एक्सपर्ट हूँ। मुझे बताइए, क्या आप आजकल के दौर में किसी ऐसे बंदे को जॉब देंगे जिसकी विंडोज़ XP और विंडोज़ 98 की स्किल्स हों, और वो सो कॉल्ड IT डायरेक्टर या IT मैनेजर हो इस पोस्ट के ऊपर? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम अपनी ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसका हिसार, जिसकी बाउंड्री हमने खुद बनाई हुई होती है, और वो टूटती कब है? जब कंपनी आपको एक्सक्यूज़ करती है। जब आप कंपनी से बाहर खड़े होते हैं ना, तो आपके पास कोई दरवाज़ा नहीं होता कि यार आप वापस जा सकें, और ना कोई दूसरी जॉब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस वक्त मौका था उस वक्त आपने कोई स्किल्स डेवलप नहीं की अपनी, कोई सेकेंडरी इनकम, पैसिव इनकम नहीं किया आपने। नुकसान क्या हुआ कि एक कंपनी के सहारे खड़े थे, वहाँ से कंपनी ने निकाला तो दूसरी कंपनी में जा ही नहीं सकते। आज जो लोग क्लाउड और डेवऑप्स कर रहे हैं, उमैर की मिसाल आपके सामने और जैसे कई स्टूडेंट हमारे सामने मौजूद हैं, कि अल्लाह ना करे कभी कोई बुरा वक्त कंपनी पर आता है या कुछ आता है, तो इन लोग के पास सेकेंडरी इनकम या सेकेंडरी इनकम के ज़राए मौजूद है, क्योंकि इनके पास स्किल्स मौजूद हैं। जब वो स्किल सेट मौजूद होता है तो उसकी स्किल सेट्स की वजह से आप जो है वो उसको आगे लेके चल सकते हैं। गाइस एक मिनट, जी यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछिएगा। क्या आपकी कंपनी में भी कुछ ऐसे लोग हैं, या आप ख़ुद तो इस टॉक्सिक का शिकार नहीं है? या जिसका भी माइक खुला हुआ है, किसी का माइक खुला हुआ है यार, कोई सवाल करना चाह रहा था, सॉरी यार।
हेलो, कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ सकता है। अच्छा जी, मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला कि आप जिस भी पोजीशन पर हैं, चाहे आप डायरेक्टर पोजीशन पर हैं, चाहे आप मैनेजर पोजीशन पर हैं, तो आपको सेकेंडरी स्किल सीखनी पड़ेंगी। ये मत सोचें कि यार आप 40 साल के हो गए हैं, अब मैं स्किल्स नहीं सीखूंगा। मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो 55 साल के हैं, ठीक है, और आज भी वो स्किल सीख के सेकेंडरी इनकम कर रहे हैं। सो जब तक आप कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, कोई आपको नहीं निकाल सकता। दूसरी बात ये है कि आपके साथ आपकी फैमिली जुड़ी हुई है, ठीक है। तो जब तक आप अपनी उस एक कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जब तक मामला चल रहे हैं, ठीक है, किसी दिन उस कंपनी ने आपको एक्सक्यूज़ कर दिया या वो कंपनी ट्रांसफॉर्म होकर किसी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल क्लाउड पे चली गई, आप ट्रेडिशनल आईटी में हैं, ठीक है, तो नुकसान क्या होगा? कंपनी आपको ले ऑफ करेगी। जब ले ऑफ करेगी तो क्या आपके पास सेकेंडरी इनकम के ज़राए हैं? क्या आपको कुछ और काम आता है टेक्निकल आजकल के दौर में? क्या ब्लॉकचेन, बिग डाटा, डेवऑप्स, क्लाउड, लिनक्स, डॉकर्स, क्यूबरनेटीज़, क्या इनमें से कोई काम आपको आता है? जब नहीं आता तो दूसरी कंपनी भी क्यों हायर करेगी आपकी? क्योंकि दूसरी कंपनीज़ भी उसी के ऊपर चल रही हैं। ये है आज की मार्केट की रियलिटी। तो प्रोग्रामिंग अगर नहीं आती तो प्रोग्रामिंग सीखनी भी नहीं है, क्योंकि डेवऑप्स में कोडिंग है, प्रोग्रामिंग नहीं है। आप कोई एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर रहे। लेकिन जब आप डेवऑप्स की तरफ जाएंगे तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर लिखना, कोडिंग करना, छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, और ऐसा नहीं कि एक दिन में आएगी। इट टेक्स टाइम, 1.5 से 2 साल लगेंगे। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। मेरी स्क्रीन को गौर से देखिएगा आप लोग। मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा भी डेवलपमेंट साइड का नहीं है, बट मैंने ये लाइन ऑफ कोड्स लिखे हैं और अब तक मैं तकरीबन कोई 30-35 कंपनीज़ के लिए लिख चुका हूँ। मैं लास्ट ईयर मैंने एक कंपनी के लिए काम किया था और उसके लिए मैंने इसका तकरीबन कोई 5000 लाइन्स का कोड लिखा था, ठीक है। ये पूरा कोड YML और JSON के ऊपर होता है। जब मैंने पहली दफ़ा इस कोड को लिखा था ना, तो मैंने 300 लाइन लिखी थी, जिसको लिखने में मुझे 8 महीने लगे थे, बैक 2015 में। अगर मैं शायद उस वक्त गिव अप कर देता तो ना आज मैं पढ़ा रहा होता, ना मैं काम कर रहा होता, ना मैं कंसल्टेंट होता। उस वक्त की कंसिस्टेंसी और पेशेंस मुझे यहाँ तक लेकर आई है, और आज मैं 10,000 लाइन का कोड भी बड़े आराम से लिख लेता हूँ। बट इट टेक्स टाइम। इसके पीछे मेरी 7-8 साल की मेहनत है, समझने में, काम करने में। इसी को आज मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी को आज मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ। सो कंक्लूजन ये है कि आपने जो मैंने 4 कोर्सेज़ बताए, इन 4 कोर्सेज़ को कहीं से करें आप। अच्छा, ये जो सवालात आ रहे हैं मैं बता देता हूँ। दानियल का सवाल है, फ़िज़िकल क्लासेस नहीं है। फ़िज़िकल क्लासेस बिल्कुल नहीं है, ये वर्चुअल क्लासेस हैं और लाइव क्लासेस हैं। और आपसे पहले तकरीबन 750 से 800 लोग पढ़कर जा चुके हैं। जैसे मैंने बताया, 18 ममालिक में स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। उमैर भी उसमें से एक थे जिन्होंने वर्चुअल ही क्लासेस ली, नॉन आईटी बैकग्राउंड से थे, और आज कहाँ पे खड़े में उन्होंने आपको बता दिया। इसके अलावा और भी कई लोग हैं। मुलाकात के लिए आप ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं हमारे, ठीक है, और ऑफ़िस आ सकते हैं और ऑफ़िस में आके मिल सकते हैं। सो दोबारा जाते हैं। आपको मैंने बताया कि 4 कोर्सेज़, AWS, एज्योर, लिनक्स और डेवऑप्स, इन चारों को हैंड्स ऑन करें। डेवऑप्स के अंदर क्या है? डेवऑप्स के अंदर बेसिकली आपको डॉकर्स, गिट, क्यूबरनेटीज़, जंकिन्स, पाइपलाइंस वगैरह, इसके बारे में नो हाउ होनी चाहिए ताकि आप एज अ डेवऑप्स इंजीनियर भी काम कर सकें। बट मैं फिर से कह रहा हूँ, ये एक दिन में नहीं आएगा। इसमें कंसिस्टेंट रहना है, पैशनेट रहना है, ठीक है, और 1 साल से 1.5 साल का अरसा लगाना है, तब जाके वहाँ तक पहुँचेंगे। कोई भी चीज़ एक दिन में, 2 दिन में नहीं सीखी जाती। आपके सामने अगर कोई सक्सेस स्टोरी मौजूद है तो उसके पीछे उसकी सालों की मेहनत है। 1 साल नहीं, सालों की मेहनत है उसकी, ठीक है। मैंने जब ये कंपनी अपनी स्टार्ट की 2019 में, उससे पहले मैंने 6 साल मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में जॉब करके सीखा, समझा कि मार्केट में काम कैसे किया जाता है। उसके बाद मैंने ये सीखा कि जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ वो कैसे अर्निंग कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने खुद रिस्क लिया। रिस्क लेके फिर मैंने जितनी चीज़ें सीखी थी उसको दूसरों को सिखाना शुरू किया, मैंने पढ़ाना शुरू किया। फिर जिनको पढ़ा रहा था उनके जो इश्यूज़ थे उनको रिजॉल्व करना शुरू किया, यानी कि एज अ कंसल्टेंट, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। अच्छा, जॉब की इनिशियल लेवल की कितना टाइम लग जाएगा? देखें, जैसे उमैर ने आपको बताया, उमैर ने 6 महीने के अंदर अपनी जॉब ले ली, राइट उमैर? 6 से 7 महीने आपको लगे शायद, ठीक है ना? 6 से 7 महीनों के अंदर इन्होंने आराम से जॉब ले ली। अच्छा, हमारे कोर्सेज़ का एक बेनिफिट क्या होता है, मुझे दूसरी एकेडमीज़ का नहीं पता, बट हम रियल डिप्लॉयमेंट सिनेरियोज़ आपके सामने रखते हैं जो आपके हाथ से सॉल्व करवाते हैं। वो सिनेरियो जो दूसरे कस्टमर्स के इश्यूज़ के तौर पे होते हैं, उसको हमने हल किया होता है और वो आपके कोर्स का हिस्सा बना के आपके हाथ से डिप्लॉय कराते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि आप में कॉन्फिडेंट डेवलप होता है। तीसरी चीज़ जो हम प्रोमोट कर रहे हैं वो है फ्रीलांसिंग।
अपवर्क, फाइबर, फ्रीलांसर, इसके ऊपर आप अपने अकाउंट बनाएं, इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स लें और प्रोजेक्ट लेके काम शुरू करें। आप जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट लेके काम शुरू करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, जीशान का सवाल है। जीशान माइक खोल लें, क्वेश्चन आंसर करते हैं हम लोग। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। देखें ये आज का सेशन आप लोगों के लिए रखा है, तो मैसेज करने के बजाय आराम से माइक खोलें, खुल के सवाल करें, जो माइंड में सवाल है। मेरी पूरी कोशिश होगी मैं एंड टू एंड आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करूँ। हम्म। नहीं यार, आप डेवऑप्स में डायरेक्ट आ सकते हैं। लेकिन डेवऑप्स के लिए लिनक्स का बिल्कुल बेसिक या लिनक्स नहीं भी आती है। मेरे पास ऐसे कई लोग हैं जो बगैर लिनक्स के भी ज्वाइन कर लेते हैं। उसकी वजह क्या है कि 2-3 क्लासें लिनक्स की सर ने डाली हुई हैं कोर्स में, लेकिन डेवऑप्स के लिए लिनक्स आना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर टूल्स जो हैं डेवऑप्स के वो लिनक्स पे चलते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये जिशान, जहाँ तक मुझे आपके बैकग्राउंड का पता है कि आपकी डाटा साइंस ज़्यादा अच्छी है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप डाटा साइंस की तरफ जाएँ। उसके लिए आप पाइथन सीखें और पाइथन सीख के आप डाटा साइंस की तरफ निकलें। सो वाई नॉट कि आप पढ़ाना शुरू करें लोगों को एज अ सेकेंडरी इनकम, एज अ पैसिव इनकम। नहीं, मैं वैसे नहीं, वो तो मेरे साथ तो की थी, मैं वैसे जर्नल पूछ रहा हूँ कि वाई नॉट कि आप लोगों को लाहौर में, आप लाहौर से हैं तो आप लाहौर में सर्विस देना स्टार्ट करें। कई कंपनीज़ आपसे सर्विस ले सकती हैं। मेरे पास इस वक्त 6 से 8 स्टूडेंट्स हैं जो पार्ट टाइम मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे पास कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए हमारे पास टीम कम है या हमारे पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। हमने उनकी स्किल्स को यूज़ करके अपने साथ पार्ट टाइम रखा हुआ है और वो हमारे कस्टमर्स को सपोर्ट दे रहे होते हैं आफ्टर ऑफिस आवर्स। तो इस तरह की आपके लिए भी कई तरह की जॉब्स निकल सकती हैं। अगर आप लोगों ने स्किल्स लेनी तो आपको जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हीं जॉब पे रहते हुए दूसरे कस्टमर्स को सपोर्ट कर सकते हैं फ्री, स्पेशली अपवर्क और फाइवर के ऊपर। अपवर्क फाइवर पे अकाउंट बनाएं और उस पर स्टार्ट कर लें, ठीक है। और किसी 1 या 2 स्किल्स को इतना मजबूत करें कि आपसे बेहतर आपके एरिया में या पाकिस्तान में कोई ना हो, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। एक मिनट, कौन कौन है? सजाद भाई। नहीं सजाद भाई, बोले। अच्छा सजाद भाई, मैं बात करूंगा प्रैक्टिकल बेसिस पे जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट आ रही होती है। हमारे पास जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आती हैं उसके अंदर मिक्स एंड मैच होता है। अब मैं 3-4 कस्टमर्स के एग्जांपल रखूंगा तो आपका सवाल का जवाब बड़े आराम से मिल जाएगा। पहली बात तो ये है कि लोग डेवऑप्स के लिए इसलिए आ रहे होते हैं क्योंकि डेवऑप्स में मल्टीपल टूल्स हैं। सारे टूल्स को एक बंदे को सीखना पॉसिबल नहीं है। सो इसके लिए क्या होता है, कंपनीज जब टूल्स पे काम करती हैं तो उनको 2 बंदे वहाँ मिल जाते हैं अपनी कंपनी में, 2 के लिए बाहर आउटसोर्स करना पड़ता है उनको। सो इसके लिए जो मेन टूल्स हैं उसमें कंटेनराइजेशन यानी कि डॉकर और क्यूबिनिटीज़, जो कि आजकल की सबसे अहम ज़रूरत है। कोई भी कंटेनर की बात करेगा तो उसके माइंड में डॉकर और क्यूबिनिटीज़ ही आता है, और इसके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इस वक्त भी चल रहे हैं। नंबर 2, आपके पास गिट और जंकिन्स, ये 4 चीज़ें ज़रूरी हैं इस वक्त, ठीक है। ये 4 चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि गिट आपकी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और जंकिन्स आपका कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट का काम करता है। तो कंक्लूजन ये है कि आपको तकरीबन 1 साल का अरसा लगेगा। 1 साल के अंदर आप इस लेवल पे आ जाएंगे कि आप टेराफॉर्म, उसके अलावा गिट, जंकिन्स और जंकिन्स के साथ अपना डॉकर और क्यूबिनिटीज़, ये मेरे ख्याल 5 चीज़ें भी कर लें तो बहुत हद तक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि देखें, दोबारा वही बात बोलूँगा कि सारे टूल्स हम नहीं सीख सकते, सारे टूल की रिक्वायरमेंट आती है तो भी आप नहीं कर सकते, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा आती है। मार्केट शेयर अगर मैं बोलूँ तो 70% या 80% काम इनका आता है, ठीक है। देखिए, इंटररिलेट इस तरीके से है कि अगर आपके पास कोई एपीआई या माइक्रो सर्विस है तो आप क्यूबिनिटीज़ जब डिप्लॉय करेंगे तो क्यूबिनिटीज़ के बैक एंड पे डॉकर कंटेनर ही चल रहे होते हैं। अब उस डॉकर कंटेनर को जब तक बेसलाइन नहीं समझेंगे आप क्यूबिनिटीज़ पे नहीं जा सकते। तो डॉकर और क्यूबिनिटीज़ तो आ गई माइक्रो सर्विस के लिए। अब माइक्रो सर्विस के अंदर जो डे बाय डे जो एप्लीकेशन में चेंजेस होती हैं, जो भी डेवलपर चेंज करता है वो करता है CI के थ्रू, यानी कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के थ्रू। उसके लिए आपको सीखना पड़ता है गिट, बिटबकेट,
कोड कमिट एक ही जैसे हैं, मतलब अलग अलग वेंडर्स के हैं, आप समझ लीजिए। तो अगर आप गिट भी सीखते हैं, गिट हब, सॉरी गिट और गिट हब, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। तो गिट हब पुश करेगा डॉकर के ऊपर अपने कोड को, ठीक है ना। और डॉकर की रजिस्ट्री जो है उसके ऊपर आप लोग एप्लीकेशन को मर्ज करके इमेज बनाएंगे और वो क्यूबरनेटीज़ पे पुश करेंगे। ये सारे प्रोसेस को, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं सजाद भाई, अलग अलग है। इसके अंदर ये है कि AWS अपना देता है कोड पाइपलाइन और कोड स्टार, कोड बिल्ड वगैरह, तो ये आप जो है सिर्फ उसी AWS के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बाहर निकल कर कुछ वो करना चाहते हैं कि ऐसा टूल जो तमाम क्लाउड के लिए चल जाए, तो हर एक के लिए अलग है। जैसे CI के लिए गिट है, बिटबकेट है। इसी तरीके से अगर आपने कोड को टेस्ट करना है और कोड को डिप्लॉय करना है, तो उसके लिए जंकिन्स से बेहतर कोई नहीं है इस वक्त, ठीक है, जो कि हर जगह चल जाता है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर एक मिनट रुकिएगा फ़ाहिम, एक मिनट। सजाद भाई आपका सवाल क्लियर हो गया था? अच्छा ठीक है जी फ़हीम, अब मुझे बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, मेरे ख्याल है हमारी मुलाकात हुई थी जेटेक्स में शायद। हाँ हाँ, मैं ही था, उस्मान बिल्कुल जी बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं किसी को भी नहीं कहता बातें करने, बस ये होता है कि हमारी एक एक नॉर्मल रूटीन है कि यार हम किसी सेमिनार या सेशन में बैठते हैं ना, ठीक है ना, या किसी की बात सुनते हैं तो हम पुरजोश हो जाते हैं, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते वो जोश ठंडा हो जाता है और अगले दिन हम उसी रूटीन लाइफ में होते हैं। तो उस जोश को जगाना होता है। अच्छा देखिए, हर हर कोर्स के प्रोज एंड कॉन्स हैं। हमारे पास जो स्पेशलिटी कोर्स होते हैं ना, उसमें नॉर्मली आवाम कम ही आती है, लोग कम आते हैं, क्योंकि हर किसी को ज़रूरत नहीं होती, हर किसी को नॉलेज नहीं होती। एनसिबिल हर किसी के लिए नहीं है, पहली बात ये। एनसिबिल थोड़ा एडवांस लेवल का है और वो डेवऑप्स का पार्ट है। अभी मुझे प्लीज़ कोई रिमाइंड करा देगा, मैं डेवऑप्स के कल्चर्स आपको बता दूंगा और डेवऑप्स के पार्ट कैटेगरी बता दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आपका जो सवाल था, अगर आप देखिए कंपनी रन कर रहे हैं, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एक कोर्सेज़ की तरफ आएँ। कोर्सेज़ की तरफ वो आए जो एज एम्प्लॉय है, क्योंकि अगर कंपनी रन कर रहे हैं तो कंपनी के ऑपरेशन छोड़ के अगर आप कोर्सेज़ की तरफ निकलेंगे, हाँ 1 या 2 कोर्सेज़ कर लें, ठीक है, उसके बाद आप ये करें। हाँ, हम्म 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 हम्म। अच्छा देखिए, मैं आपको अपना बता देता हूँ तो मुझसे आइडिया हो जाएगा। देखिए, मैं डेवऑप्स जानता हूँ, सब कुछ हो, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने एनसिबल पे आज से 5 साल पहले काम किया है, क्यूबिनिटीज़ पे आज से 3 साल पहले काम किया है। मेरे पास टीम मौजूद है, मैं टीम से काम कर रहा हूँ। मेरी अपनी स्पेशलिटी ट्रेनिंग की है, मेरी अपनी स्पेशलिटी क्लाउड फॉर्मेशन का कोड लिखने पे है, ऑटोमेशन पर है, उसके अलावा गिट वगैरह पर है और अलीबाबा वगैरह पर है। अब जब हमारे पास काम आता है ना, तो हम देखते हैं कि हमारी टीम में से कौन करता है। मेरे पास 16 बंदों की टीम है यहाँ पे, तो हर टीम की अपनी एक स्पेशलिटी है। तो कभी भी इस तरह का डेवऑप्स का काम होगा, हमेशा देखिएगा एज अ टीम होता है। एक बंदा सारे टूल्स, इट्स इम्पॉसिबल, नियरली इम्पॉसिबल कि वो सारे टूल सीख सके। नॉलेज ले लेगा बट सारे टूल्स पे कमांड नहीं कर सके। मुझे एक टूल सीखने में, जो क्लाउड फॉर्मेशन आपके सामने मैं दिखा रहा था, स्क्रीन पर नज़र आई थी आप लोगों को क्लाउड फॉर्मेशन का टूल, ये जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसको सीखने में मुझे 6 साल लगे, यानी कि इस पर एक्सपर्टीज़ लेने में,
ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारी चीज़ें सीखें, बट कोर्स की हद तक, कि कोर्स में आप उस हद तक नॉलेज ले लें कि यार बेसिक काम स्टार्ट कर सकें। उसके लिए आपको करना ये होगा कि आप इधर AWS से स्टार्ट कर सकते हैं, एजोर से स्टार्ट कर सकते हैं, लिनक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, डेवऑप्स से स्टार्ट कर सकते हैं। इन चारों में किसी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इवन के एनसेबिल का अगर किसी को शौक है तो एनसेबिल पे डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो एनसेबिल पढ़ा रहा है वो बेसिक लिनक्स से आपको लेके चलेगा। यानी कि बेसिक लिनक्स की नो हाउ हर कोर्स में दी जाएगी, ताकि आपका एक बेसलाइन बन सके और आप उसके ऊपर कोड लिख सकें। एनसेबिल मोर टुवर्ड्स कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, जो डेवऑप्स की एक डिफरेंट कैटेगरी में आती है। डेवऑप्स में 3 कैटेगरी हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड CI/CD, जिसको हम कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी कहते हैं। ठीक है। इन नहीं, हम जो बात कर रहे हैं एनसिबल, वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का टूल है। बिट बकेट वो CI का टूल है। बिट बकेट और ये गिट CI का टूल है। CD में हम जेंकिंस को ले आते हैं, जिसके ज़रिए क्या होता है कि यार अभी मिसाल के तौर पे ये स्क्रीन में ब्लू कलर नज़र आ रहा है, कल को मैं इसके फ़ॉन्ट बड़ा छोटा कर दूँ, उसको रेड कलर कर दूँ, तो मैंने पीछे अपनी एप्लीकेशन में चेंजेस किए हैं। वो एप्लीकेशन का चेंजेस कोड से उठ के आया, कोड रखा हुआ है गिट पे, गिट से पुश और पुल हो रहा है वाया टेस्टिंग के साथ, वो जेंकिंस कर रहा है जो पाइपलाइंस बना के कर रहा है। तो इट्स अ होल प्रोसेस। जो कहते हैं कि यार डेवऑप्स एक कल्चर है, इट्स नॉट अबाउट टूल्स, इट्स नॉट अबाउट जॉब। ठीक है ना। ये एक कल्चर है जिसके अंदर आपके डेवलपमेंट और ऑपरेशन मिल जाते हैं। ठीक है ना। और क्यों मिलाए जाते हैं? एक ज़माना था, जो पुराने लोग यहाँ बैठे में, कि मैंने एक कोड डेवलप किया, डेवलप करने के बाद मैंने ऑपरेशन को दिया, ऑपरेशन ने कहा यार आपके कोड में बग है। मैंने कहा यार मेरा कोड तो सही चल रहा है, आपके सिस्टम में मसला है। इससे क्या होता है, इससे एप्लीकेशन लाइफ होने में कई अर्सा लग जाता था और वो चक्कर पे चक्कर चल रहा होता था। डेवऑप्स ने इस मसले को आके हल किया। डेवऑप्स में अंदर क्या होता है, कोड बनता है, उसके बाद ड्राई रन होता है। ड्राई रन कहते हैं कि एक्चुअल डिप्लॉयमेंट से पहले वो एग्जीक्यूट होता है एक अलग जगह पे, टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद वो जाके डिप्लॉय हो जाता है। तो इट्स जो SDLC होता है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, वो छोटी हो गई है इसकी वजह से। आप पूरा मतलब ये प्रोसेस सिखाते हैं? जी, पूरा प्रोसेस है हमारे पास। हमारा जो डेवऑप्स का कोर्स है उसमें गिट से शुरू होता है, गिट आता है, गिट के बाद फिर डॉकर आता है जिसके ऊपर डिप्लॉय करना होता है, डॉकर के बाद क्यूबरनेटीज आता है, क्यूबरनेटीज के बाद फिर जेंकिंस आता है। इस तरह से प्रोसेस। कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? ये कोर्स जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, अभी तो स्टार्ट हो गया है, अब ये जनवरी से स्टार्ट होगा, क्योंकि हर 4 महीने के बाद। ओके, तो अब अभी कौन सा? अभी AWS और एजोर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि क्या नाम है, एक मिनट, उमैर क्या बोल रहे हो? उस्मान भाई, इट विल बी बेटर इफ़ यू टेल द पार्ट्स ऑफ द। हाँ, मैंने बता दिया उमैर, इनको क्लियर कर दिया मैंने। अच्छा खैर, मैं बात कर रहा था फ़हीम कि अभी हमारे पास एक प्रमोशन आ रही है, जो मैं अभी बता भी रहा था, कि नवंबर में अगर कोई LMS परचेज़ करता है AWS का या एजोर का, तो उसको फ्री ट्रेनिंग मिल जाएगी। दिसंबर में एक फास्ट ट्रैक हम लेकर आ रहे हैं AWS का और एजोर का, जिसमें डेली रात में 2 घंटे क्लास होगी। आपने सिर्फ 2 घंटे देने और आपके पैसे नहीं लग रहे, क्योंकि हमारी तरफ से फ्री है सबके लिए, क्योंकि हमारी 34 सालगिरह आ रही है एकेडमी की। उसके लिए हमने सबके लिए फ्री किया कि कोई भी LMS परचेज़ करे, 20,000 का LMS है, वही प्राइस जो रेगुलर प्राइस है, बस वो परचेज़ करें। नवंबर में परचेज़ करें, क्रेडिट कार्ड से या आप अकाउंट नंबर दीजिए? वो सब उसमें मौजूद है। वो जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे ना, तो वो ज़हरा आपसे खुद कोऑर्डिनेट कर लेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बस मैं उसका अभी भर लेता हूँ AWS के लिए। नहीं, वो शायद अभी खुला नहीं होगा LMS। हाँ, LMS का मेरा ख्याल है आप 1 हफ्ते के बाद भरिएगा। 1 हफ्ते के बाद वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में चीज़ें आ जाएगी, डिटेल्स है तो आप भेज दीजिएगा। कोई मसला नहीं। नहीं, इट्स ओके, वो ज़हरा देख लेंगे आपके साथ, बेफिक्र रहें, बस आप एक मैसेज दे के छोड़ दिएगा। अच्छा जी, अब आते हैं सजाद भाई की तरफ। सजाद भाई, कोई और क्वेश्चन आपका? जनवरी में असल में शुरू हो रहा है, क्योंकि जो अदनान भाई और ये लोग पढ़ा रहे हैं ना, ये एक्सट्रीमली बिजी होते हैं, वीकेंड्स पर इनके पास टाइम होता है, तो वो वीकेंड्स पर एक क्लास होती है और क्लास इतनी भारी होती है कि पूरे हफ्ते लोगों को टाइम चाहिए होता है पढ़ने के लिए, क्योंकि उनकी डेली रूटीन्स होती हैं। फिर क्यूबरनेटीज़ या डॉकर्स की डिप्लॉयमेंट है, तो उसमें 10 प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, कभी कोई कमांड नहीं चल रही, कभी परमिशन फंस गई, कभी डॉकर इमेज सही नहीं बना, तो ये सारे सिलसिले होते हैं, तो इसलिए वो। हाँ हाँ, नहीं, हम कोई भी क्लाउड यूज़ नहीं करें, हम क्लाउड से बाहर की बात करते हैं। इसमें VMware वर्कस्टेशन होता है आपकी मशीन पे, और उस पर 0 से डिप्लॉयमेंट होती है पूरी, गिट के बाद डॉकर की, जेंकिंस की। क्योंकि अगर हम क्लाउड पे पढ़ाएंगे तो वजह क्या है कि क्लाउड पे आप आधी चीज़ सीख सकते हैं, आप अंडरलाइन नहीं सीख सकते कि डॉकर इंस्टॉल कैसे होता है, क्यूबरनेटीज इंस्टॉल कैसे होता है, पॉड्स कैसे बनती है, नोड्स कैसे बनते हैं। क्लाउड आपको ये सारी चीज़ें बना के देता है, इसलिए क्लाउड पे इसकी लैब पॉसिबल नहीं है। हाँ नहीं, वो तो सारे क्लाउड दे रहे हैं। देखें, AWS भी दे रहा है EKS के नाम से, इलास्टिक क्यूबरनेटीज सर्विस, ECS, इलास्टिक कंटेनर सर्विस, बट उसका प्रॉब्लम क्या है, वो आपको इंस्टॉल करके दे देगा। असल जो लोगों को सीखना है, वो सीखना है कि डॉकर को इंस्टॉल कैसे, डॉकर एज अ पैकेज
लिनक्स पैकेज वो कैसे इंस्टॉल होगा, उसमें क्या क्या गलतियाँ आती हैं, डेबियन पे होगा या सेंटोस पर होगा, इसके अलावा क्यूबरनेटीज़ कैसे इंस्टॉल होगा, उसके कौन से पैकेज होंगे, उसकी नोट्स कैसे बनेंगी, पॉड्स कैसे बनेंगे, ये सारी चीज़ें क्लाउड करके देता है। सो हमने कोर्स कराते से पहले ये सोचा था कि यार अगर हम क्लाउड पे कराएंगे तो एक तो क्लाउड की नॉलेज पहले देनी पड़ेगी, लोगों को पता ही नहीं VPC क्या होता है, EC2 क्या होता है, IP क्या होती है, पहले क्लाउड पढ़ाएं तो वो क्या होगा, वो डेवऑप्स का कोर्स एक तरफ रह जाएगा, क्लाउड में ही 3 महीने लग जाएंगे और फिर डेवऑप्स में आधी चीज़ पढ़ा पाएंगे, क्योंकि हम इंस्टॉलेशन सिखा ही नहीं सकते, वो तो एज अ सर्विस बना के दे रहा है ना हमें। दैट्स वाई कि हमने इसको बाहर कर दिया था। तकरीबन 15 के करीब है हमारे पास लाइव सिनेरियोस, जो कि ट्रेनर आपको हाथ के हाथ आपको करवा रहा होगा, यानी कि आपकी मशीन पे VMware वर्क स्टेशन खुला हुआ होगा और वर्क स्टेशन के ऊपर ट्रेनर बता रहा होगा और वो आप पूरी पूरी डिप्लॉयमेंट कर रहे होंगे साथ साथ पैकेजेस की। क्योंकि असल जो है ना वो एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट नहीं है, वो तो आप कोई भी एप्लीकेशन उठा लें, लैरावेल की उठा लें, PHP की उठा लें, असल है कि उसका इमेज कैसे बनेगा, यानी कि कंटेनर रजिस्ट्री में उसका इमेज मर्ज कैसे होगा और वो इमेज डिप्लॉय कैसे होगा वाया जंकिन्स या इंडिविजुअल, ये है। तो इसके बारे में वो पूरा आपको जो है वहाँ बताएंगे वो। अच्छा जी, कोर्स ड्यूरेशन तकरीबन 4 महीने लगता है सजाद भाई। हाँ, और सिर्फ वीकेंड पर है। अब हमने किया क्या है, अब हफ्ते में एक क्लास रख दी है 2 की जगह, क्योंकि ट्रेनर को भी प्रॉब्लम हो रहा था, स्टूडेंट भी वीकेंड पे बिजी होते थे, वो कहते हैं सर हमें एक दिन मिलता है फैमिली के साथ भी फिर ऑफिस भी, तो अब एक दिन कर दिया, सिर्फ सैटरडे को 3 घंटे की क्लास होती है बस अब। हाँ, तो वो स्टार्ट होगा सजाद भाई मेरा ख्याल है जनवरी से ना, तो वो अभी नेक्स्ट बैच की डेट्स फाइनल नहीं की हैं अभी इंस्ट्रक्टर ने, क्योंकि अभी ये बैच अक्टूबर के मिड में शुरू हुआ है, तो इट टेक्स टाइम, तो जनवरी के मिड में शायद शुरू होगा नेक्स्ट बैच। अभी एनसेबल आ रहा है, एनसेबल के बाद एक पाइथन का कोर्स 23 तारीख को आ रहा है, और नवंबर में 11 नवंबर को मेरा अलीबाबा का कोर्स आ रहा है ऑफिशियल, और दिसंबर में हम लोग फास्ट ट्रैक AWS और एजूर कर रहे हैं। तो इस वक्त ये 3-4 कोर्सेज हैं हमारे पास। हम्म। हाँ, अब हर कोई डेवऑप्स और माइक्रो सर्विस पे बात कर रहा है। हम्म। नहीं, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, मेरी जितनी भी आपसे बात हुई थी वो ज़्यादातर क्यूबिनिटीज़ और उसके हवाले से ही बात चल रही है चीज़ें। बिल्कुल मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि आपने सोल्यूशन डिज़ाइन करके देना है उनको पूरा ना, तो राइट राइट राइट। नहीं, मैं मुझे मुझे आपकी जो डे टू डे ऑपरेशन उसका पता है, मुझे आइडिया कि आपने कस्टमर्स को एक सोल्यूशन बना के देना है लेमैन टर्म से टेक्निकल वर्ड में, और उसके बाद फिर वो आप ऑपरेशन टीम को आगे दे देंगे कि वो डिप्लॉयमेंट करे। राइट, अच्छा, श्योर श्योर सजाद भाई। जी अदनान भाई बोलिएगा आप। सॉरी यार, वो सजाद भाई की बात ज़रा लंबी थी तो मैंने कहा पहले वो कंप्लीट कर लें। ओके सर, मुझे ये चीज़ क्लियर करना थी कि आपने बात की है नॉर्मल जो क्लाउड ऑलरेडी जो है वो सर्विस अभी दे रहे होते हैं, तो आप जो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो इनिशियल स्टेज सारी चीज़ें इंस्टॉल वगैरह बता रहे हैं, जो मतलब हमें प्रैक्टिकली तो हमें सारी चीज़ें क्लाउड पे भी करनी है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। या AWS हो गया, तो हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि हमें इनिशियल इंस्टॉलेशन वगैरह क्लाउड। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जब एज अ ट्रेनर मैं आपको जब कुछ चीज़ पढ़ाऊंगा, अगर मैं उसको बीच से शुरू कर दूंगा, मिसाल तौर पे एज अ सर्विस बिल्कुल सही है, लेकिन कल को जब ट्रबल शूटिंग आएगी तो अंडरलाइंग ट्रबल शूटिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग जिसको हम कहते हैं, रिवर्स प्रोसेस, आप ट्रबल शूट कैसे करेंगे जब आपने अपने हाथ से ज़िंदगी में कभी बनाया ही नहीं है। मैं आ रहा हूँ ज़ीशान आपकी तरफ, मुझे 2 मिनट दो। हाँ श्योर 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 जी सजाद भाई। हाँ, पहले आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं सजाद भाई, ताकि इनको क्लियर हो कि आप क्या। मैं एक और एग्जांपल इसके अंदर देता हूँ। एक गूगल में एक सर्विस है, आप लोग जाके देखिए, उसका नाम है एंथोस, ANTHOS, एंथोस। एंथोस क्या है आपको पता है? क्यूबरनेटीज़ किसने बनाया है?
कुबरनेटिस गूगल की पैदावार है, गूगल ने लॉन्च किया है। अब हमारा जो जीमेल और यूट्यूब चल रहा है वो कुबरनेटिस पर ही चल रहा है। कुबरनेटिस को 2014 में पब्लिक किया गया, ठीक है। अब बात आती है एंथोस की। एंथोस क्या करता है? एंथोस एक हाइब्रिड कुबरनेटिस के क्लस्टर को लेकर आता है, क्योंकि कुबरनेटिस मिनिमम 3 सर्वर्स के क्लस्टर्स पे चलता है, 2 या 3 है, ठीक है। अब एंथोस कहता है कि आप एक सर्वर एजोर पे रख लीजिए, एक सर्वर अपना ऑन प्रेम फिजिकल रख लें और एक सर्वर AWS पे रख लें, तीनों को मिला लें, मैं तीनों को मिला के ना एक हाइब्रिड क्लस्टर बना के आपको दे दूंगा कुबरनेटिस का। इस सूरत में अगर ऑन प्रेम की बात आएगी अदनान, तो उस सूरत में आपको नीचे से पूरा कुबरनेटिस क्लस्टर को डिप्लॉय करके उसको एंथोस का पार्ट बनाना पड़ेगा। एक दूसरी जो सजाद भाई ने कहा, स्पेशली जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में लोग क्या करते हैं, वो अपना ऑन प्रेम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यूज़ करते हैं और साथ साथ क्लाउड को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ हाइब्रिड मॉडल। उस सूरत में अगर आपको कुबरनेटिस की डिप्लॉयमेंट करनी पड़ी कि एक क्लस्टर का एक सर्वर, क्योंकि क्लस्टर नंबर ऑफ नोड्स होते हैं, एक नोड फिजिकल है और एक नोड क्लाउड पर है, उस सूरत में आपको फिर से जीरो से डिप्लॉय करना पड़ेगा और क्लस्टर को उस लेवल तक पहुंचाना पड़ेगा जिस लेवल पर क्लाउड है, ताकि दोनों बात कर सकें। ये हैं कुछ मेन सिनेरियो जिसकी वजह से आपको बेस लाइन समझ में आएगी तो आप कर सकते हो। और तीसरा मेन ट्रबल शूटिंग, क्योंकि ट्रबल शूटिंग उसी वक्त कर सकते हैं जब बैकग्राउंड की नॉलेज होगी। हो सकता है AWS की तरफ से कोई मसला आ जाए, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? क्लियर है डन? ठीक है, अब जीशान की तरफ चलते हैं। जीशान, अब आपका सवाल मुझे बताएं। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा यार। मुझे डेवऑप्स का किस किसने बोला था? सजाद भाई ने बोला था, सजाद भाई के बाद जीशान ने बोला था, ठीक है, ताकि मैं फ़हीम भाई, ठीक है, ठीक है। ये नाम हम लोग इसलिए रख लेते हैं ताकि जिस वक्त कोर्स स्टार्ट हो उस वक्त हमें याद हो कि यार किस किस को हमें बताना है। अच्छा ठीक है। अच्छा देखें, एक और भी ऑप्शन है हमारे पास, वो ये है कि यार आए दिन जैसे सजाद भाई का सिनेरियो है या ये जीशान ने बताया इनका सिनेरियो या फ़हीम का सिनेरियो कि अचानक एक कस्टमर है, हाँ भाई आप डॉकर पे काम करते हैं, जैसे मेरे पास आ गया था, ठीक है ना, मैंने कहा यार करते नहीं है, या एक आ गई यार एक AWS की कस्टमाइज ट्रेनिंग एक सॉफ्टवेयर हाउस में देनी है, वहाँ डॉकर के भी 2 पार्ट देने और AWS का डॉकर देने। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 2 दिन बैठ के डॉकर पढ़ा, क्योंकि बैकग्राउंड बेसिक था, डॉकर को समझा, AWS पे डॉकर किस तरह काम करता है जाके पढ़ा दिया मैंने, तो वो कोर्स हैंड ओवर कर दिया मैंने। तो इस तरह कभी आपके पास भी अचानक कोई काम आए ना, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ का कंप्लीट कोर्स ही किया जाए, कुछ चीज़ें हेलीकॉप्टर लैंडिंग भी होती हैं, यानी कि आपके पास आई, आपको अर्जेंट लेवल पे करना है, कोई बंदा नहीं मिल रहा और आप समझते हैं कि यार आप 2-3 दिन में खुद से पढ़ के कर सकते हैं, आप 2-3 दिन में खुद से मेन उसके टॉपिक देख लें। जैसे जंकिन्स का कोई काम आता है, जंकिन्स की सिर्फ वीडियो देख लें, जंकिन्स इंस्टॉल कैसे होता है, जंकिन्स की पाइपलाइन कैसे बनती है और गिट से कैसे इंटीग्रेट होता है, हार्डली 4-5 घंटों में समझ जाएंगे और उसको करके दे दें। कोर्स उसका करें जिस वक्त टाइम भी हो, एनर्जी भी हो, ठीक है, और आपको पता है ये कोर्स आगे मतलब आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा इन डेप्थ, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि आप किसी चीज़ों का डिटेल कोर्स करें और कुछ चीज़ों को यूट्यूब से देख के बेसिक समझ के आगे बढ़ जाएं। मैंने कुबरनेटिस का कोर्स नहीं किया, मैंने डॉकर का कोर्स नहीं किया, मुझे नहीं पता डॉकर स्वॉर्म क्या होता है, मैंने AWS और गूगल पे जितना काम किया उससे मेरी नॉलेज बढ़ी। मैं आप लोग को वेबिनार दे सकता हूँ, आप लोग को समझा सकता हूँ या क्लाउड पे काम कर सकता हूँ, बट अगर आप मुझे बोलो डॉकर 0 से इंस्टॉल करके दो, मैंने तो ज़िंदगी में इंस्टॉल नहीं किया, बट मेरे पास टीम मौजूद है, कोई काम आएगा तो एज अ टीम कर सकते हैं। मेरा काम कस्टमर को लाना होता है, आर्किटेक्ट मैं उसको डिज़ाइन बता के समझा के ले आता हूँ, फिर उसको ऑपरेशन टीम जिसको असल काम आता है उसको हैंड ओवर कर देता हूँ। सो आपने भी इतना ही करना है, ठीक है। अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और आप अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं, तब अलग बात है, तब फिर वो दूसरी तरफ चलेगा, क्योंकि आपने अपनी सर्विस किसी को सेल करनी, ठीक है ना, और मुझ जैसा बंदा आपकी सर्विस को ख़रीदेगा। एज ए स्टूडेंट आप अगर हैं या आप एज ए इंजीनियर हैं, तो मुझ जैसा बंदा आपकी सर्विस लेगा कि मेरे पास रिसोर्स की कमी है, मुझे बाहर से बंदे चाहिए, आपके पास सर्विस है, आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं, मेरे पास प्रोजेक्ट है, मैंने आपको लिया और आपको पर आवर पे हायर करके आपके हैंड ओवर कर दिया, तो विन विन सिचुएशन बन गई। ये है सिलसिला सारा, ठीक है। तो ये मत सोचें कि सब कुछ आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। मेरे एक उस्ताद थे, उन्होंने मुझे क्लियर कहा था कि यार अगर आप जो है पाइथन आपका कोई दोस्त कर रहा है और उसमें अच्छे पैसे कमा रहा है, तो ये मत सोचें कि पाइथन आपके लिए भी है, ठीक है ना। आप पहले अपना कैरियर डिसाइड करें क्या है। जब आप बाहर वाली चीज़ जो देख रहे हैं
जिसके ऊपर आप जाना चाहते हैं और आपका दिल जिस पे कह रहा है वो जब मिल जाए तो उसकी तरफ आप चले जाएँ, ठीक है। तो डाटा साइंस मेरे लिए नहीं है, पाइथन मेरे लिए नहीं है। अलबत्ता मैंने यूट्यूब पे बेसिक वीडियो आधे आधे 1-1 घंटे की देख के अंडरस्टैंड कर दिया कि डाटा साइंस कैसे हैं, पाइथन कहते कैसे हैं, ठीक है। मैं सीखूंगा तो मैं डी ट्रैक हो जाऊँगा। मेरा मेन ट्रैक क्या है, मुझे कंपनीज़ को ट्रेनिंग देनी है, लोग मुझे ट्रेनर के नाम से जानते हैं। तो मेरी ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज़ है, मैं लोगों को पढ़ाता हूँ, हैंड्स ऑन करवाता हूँ। उसके अलावा कंसल्टेंसी में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क डिज़ाइनिंग, क्लाउड फॉर्मेशन, ये मेरी अच्छी एक्सपर्टीज़ है। मैं इसी पे मजीद हाथ साफ कर रहा होता हूँ, बजाय मजीद नई चीज़ें सीखूँ मैं उस पर अंदर फोकस कर रहा होता हूँ, क्योंकि कस्टमर डे बाय डे मेरे उसी के ऊपर आ रहे हैं। दूसरी चीज़ों पर आते हैं, उसके लिए मेरे पास टीम रेडी है, मुझे पता है किससे क्या काम करवाना है। और जो दूसरे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ इंगेज हैं एज अ पार्ट टाइम भी, मुझे पता है किसको क्या एक्सपर्टीज़ है, मैं प्रोजेक्ट उठा के उसको दे देता हूँ। सो ये है विन विन सिचुएशन। बजाय इसके आप सीखें, जिसने 2 साल लगा के वो चीज़ सीखी उसको दे दें भाई वो काम, आप निकल जाएगा काम। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो हमारे पास इस वक्त यहाँ दोनों लोग बैठे हैं, एक वो लोग जो कंपनी चला रहे हैं या हायर पोजीशन पर हैं, वो इतनी नॉलेज एटलीस्ट ले लें, ठीक है ना, कि आप बंदों से काम करा सकें और एज ए आर्किटेक्ट कर सकें। दूसरा, कोई 1 से 2 स्किल इतनी सीख लें कि अल्लाह ना करे कल को बुरा वक्त आपके ऊपर आता है, एज ए कंपनी ले ऑफ कर देती है, कंपनी डाउनफॉल आ जाता है, तो आप जब मार्केट में दोबारा खड़े हों जॉब लेने के लिए, तो आप कहीं टिक सकें दूसरी जगह। क्योंकि आपने जो पुरानी टेक्नोलॉजी पहली दफ़ा जॉब ली होगी तो उस कंपनी में 15 साल पहले आप आए होंगे, 12 साल पहले आए होंगे इंजीनियर, आज आप डायरेक्टर या CTO लेवल पे गए होंगे। अल्लाह ना करे कल को बुरा वक्त कोई आता है तो फिर आप के पास अभी की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई स्किल सेट हो कि हाँ आप दूसरी कंपनी में जाके एज ए इंजीनियर काम तो शुरू कर सकें, या शाम में टाइम हो, ठीक है ना, पैसों की ज़रूरत है, आपने अपनी सेल वो सर्विस को सेल करना शुरू कर दिया अपवर्क, फाइवर के ऊपर, ठीक है ना, या किसी और कंपनी को जिसको ज़रूरत है उसको दे दिया और काम स्टार्ट कर दिया। सो ये है तरीका। अब ये आपने सोचना है कि आप किस जगह खड़े में। अगर आप एज ए इंजीनियर हैं, नॉर्मल कोई नॉर्मल मतलब टीम लीड हैं या इंजीनियर हैं, आपके पास टाइम है तो आप मज़ीद स्किल सीखें, आगे बढ़ें, नेक्स्ट लेवल पे जाएं। और अगर उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे कंपनी में मज़ीद ग्रोथ आगे चांस नहीं है, आप एज भी आपकी आ गई 45-50 फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, तो फिर एक स्किल सीख के रखें फॉर नेक्स्ट। उसके लिए शाम में टाइम है, उस स्किल को सेल करें अपवर्क, फाइवर के ऊपर, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ें छोटी छोटी सीख लें, जैसे सज्जाद भाई को मैं भी बता रहा था कि इतनी सीख लें कि वो कस्टमर को बता सकें, क्योंकि सज्जाद भाई का मेन काम है कस्टमर लाना, कस्टमर को इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट लेवल करके देना और अपने इंजीनियर से काम कराना। तो सज्जाद भाई की एग्जांपल या फ़हीम की एग्जांपल ये है कि वो जंकिन्स और उसको 2-2 घंटे 3-3 घंटे की वीडियो देख लें, लेकिन क्यूबिनिटीज़ को इन डेप्थ कर लें, क्यूबिनिटीज़ का पेपर निकाल दें फॉर एग्जाम्पल, कि वो एक स्किल उनसे बेहतर ऑफिस में किसी की ना हो, ताकि कल को वो अपनी टीम के साथ थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन कर सके। क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो 45-50 साल के बाद भी कहते हैं यार हमें ज़रूरत नहीं, बट हमें शौक है, हमें जंग लग रहा होता है, पूरे दिन बैठे होते हैं, तो हम कोई ऑपरेशन का काम भी साथ साथ करना चाहते हैं, तो उसमें वो एक स्किल के ऊपर अपनी महारत लग लेते हैं और वो ऑपरेशन टीम के साथ इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। ये है सिलसिला सारा। नहीं, मैं बाद में बात करूँगा आपसे जीशान, आराम से, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। किसी और का कोई सवाल है भाई? ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं मैंने अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को शेयर की हैं, ठीक है ना। मैं किसी चीज़ पे गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल 100% सही बोल रहा हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो लोगों के साथ मैंने काम किया है, जितना मैं मार्केट में रहा हूँ, उसके बाद फिर मैंने अपनी 2 कंपनी 2019 में स्टार्ट की, इस वक्त 7-8 कंट्रीज़ में हम लोग सर्विस दे रहे हैं। तो जितनी भी गलती मैंने की, जितना मैं तजर्बा लिया, वो सब मैंने आपके सामने रख दिया। हाँ यार, एक एक करके, ठीक है जीशान, थैंक यू। अब पहले लेते हैं हम सईद को। जी सईद। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। नहीं, दे आर प्रोफेशनल पे अभी अपना जाए, क्योंकि देखें प्रोफेशनल पे अभी ज़रूरत नहीं है। अभी आपने आर्किटेक्ट लिया है, पहले आपको मार्केट का एक्सपीरियंस गेन करें, और इसके साथ साथ आपको मैंने बताया ना, आप एजोर, लिनक्स, डेवऑप्स, इनमें से कोई एक शुरू कर दें। बट एट दी एंड आपकी जो एज है, आप जिस लेवल पे खड़े हुए, जो आपने मुझे बताया था, क्योंकि मैं आपसे 1-on-1 काउंसलिंग कर चुका हूँ, सो आप AWS के साथ एजोर, लिनक्स, डेवऑप्स चारों करें। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, सॉरी, कि जॉब जो आती है ना वो AWS की नहीं आती नॉर्मल। कहने को AWS होता है, ठीक है ना, कहने को डेवऑप्स होता है, लेकिन हकीकत ये है कि उस जॉब के अंदर थोड़ा डेवऑप्स, थोड़ा एजोर, थोड़ा AWS, थोड़ा लिनक्स ज़रूर होगा। क्यों, कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। एक कंपनी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है ना, वो कंपनी आपकी कंपनी के पास आती है सपोर्ट के लिए, उस कंपनी का प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर AWS पे चल रहा होगा, बैकअप एजोर पे चल रहा होगा, या वाइस वर्सा। उनके अंदर जो सर्वर्स चल रहे होंगे वो लिनक्स पे चल रहे होंगे। 2 सर्टिफिकेशन हो गई, और 3 सर्टिफिकेशन हो गई, AWS, एजोर और लिनक्स। चौथी आती है डेवऑप्स। अब उस लिनक्स मशीन के अंदर
या तो माइक्रो सर्विसेज चल रही होंगी, डॉकर्स चल रहे होंगे, और उस डॉकर्स के ऊपर या कुबरनेटिस के ऊपर जो पाइपलाइंस बनी होंगी, यानी कि पुश एंड पुल करना होगा डाटा को, वो गिट या जंकिन से हो रहा होगा। उसके साथ साथ हो सकता है वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर AWS या एजोर पर टेराफॉर्म के थ्रू बनाया वो। अब टेराफॉर्म क्या भला है भाई, टेराफॉर्म एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड के उसमें आता है डेवऑप्स में, जैसे क्लाउड फॉर्मेशन है इस तरह एक टेराफॉर्म होता है जिसके थ्रू आप इंफ्रास्ट्रक्चर पुश करते हैं। ठीक है, मेरे पास ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो AWS, एजोर, डेवऑप्स, लिनक्स, टेराफॉर्म सब पे काम कर रहे हैं प्रॉपर्ली, लेकिन उनका एक्सपीरियंस 5-6 साल का है। ठीक है, तो ये है वो छोटी सी एग्जांपल जो आपको बताई कि जॉब जो आती है ना वो क्लाउड इंजीनियर होता है, लेकिन क्लाउड इंजीनियर की जॉब में आप पढ़ लें कि क्लाउड इंजीनियर की जॉब लिनक्स की है, विंडोज़ की है, और उसमें डेवऑप्स कितना है। ठीक है, लेकिन एट दी एंड आपने ये चारों कोर्स करने होंगे और अपना 1 साल लगा के इन चारों कोर्स को आप कंप्लीट करें, तब जाके आप कह सकते हैं हाँ यार मैं क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर हूँ। क्योंकि क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर के अंदर छुपी हुई होती है मल्टी क्लाउड, लिनक्स और डेवऑप्स। अच्छा, जो कॉल पर हैं उनकी एज क्या है जिसकी बेस पर आपने कहा एजोर, लिनक्स सब करें? अच्छा हसन जो, अच्छा देखें हमारे पास जो यहाँ पर मौजूद हैं लोग, मैंने आपको बताया हसन के मुख्तलिफ़ एज के लोग हैं, लेकिन यहाँ पे एज का मसला वो नहीं है, बात यहाँ पर है कि आप किस लेवल पर खड़े हैं। मेरे पास ऐसे लोग भी हैं, ठीक है ना, जो कि 55 साल के हैं, उन्होंने क्यूबरनेटिस 0 से पढ़ा है और आज वो पढ़ा रहे हैं, हमारे साथ ही होते हैं एज इंस्ट्रक्टर। वो शायद 50 से 55 के दरमियान के हैं, वो क्यूबरनेटिस पे काम भी कर रहे हैं, लिनक्स पे काम भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, और हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स में हमारा साथ भी देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो लोग हैं इसके ऊपर वो तकरीबन समझ लें 20 से लेके 55-60 के आसपास के हैं। तो यहाँ पे एज उस तरह से मैटर नहीं करती। ठीक है ना, देखें जब मेरी जॉब नहीं होगी ना, मैं जॉबलेस होऊंगा, तो मैं 55 साल का भी होऊंगा ना, मैं कोई स्किल ढूंढने की कोशिश करूँगा ताकि मेरी जॉब लगे, मेरी फैमिली को मैं रन कर सकूँ। फैमिली को रन करने के लिए मुझे जॉब चाहिए होगी। जॉब कंपनी उस वक्त आपको देगी जब उसकी ज़रूरत उसको होगी, यानी कि आप अपनी स्किल बेचेंगे, लोग आपकी स्किल के बदले आपको पैसे देंगे। स्किल के लिए आपको वो चीज़ें सीखनी पड़ेगी जिसकी मार्केट में डिमांड है। तो मार्केट को आप ढूंढेंगे क्या है, मार्केट में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी लोगों को ज़रूरत है, वो ज़रूरत मैंने आपके सामने रखी है, उसको आप सीखेंगे, पढ़ेंगे, और फिर आप आगे लोगों को सेल करेंगे और उसके अगेंस्ट में पैसे लेंगे। ठीक है ना, अब वो आप एज अ जॉब लें, एज अ कंसल्टेंट लें, एज अ फ्रीलांसर लें, ये आपके ऊपर। लेकिन आप 2 या 3 सर्विस भी अगर ले लें और इतना अच्छा अपने आप को उसमें कर लें कि आपसे बेहतर कोई ना हो, तो फिर आप, मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होगी प्राइमरी या सेकेंडरी इनकम पे। मेरे पास कोई 8-10 लोग इस वक्त ऐसे हैं जिन्होंने सीखने के बाद मुझे ही सर्व किया है, यानी कि वो मेरे स्टूडेंट बने, मुझसे सीखा, उसके बाद हमने उनको ट्रेनर बनाया, आज वो पढ़ा भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। आपके सामने की मिसाल है, राफ़े है, उमैर है, बिलाल है, ये सारे हमारे स्टूडेंट थे। ठीक है ना, आज ये ट्रेनर भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में पढ़ा रहे हैं, और हमारे जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उस पर भी हमें हेल्प आउट करते हैं, और अपनी जॉब भी साथ साथ कर रहे हैं। तो ऐसी कई सक्सेस स्टोरीज़ हमारे पास मौजूद हैं। कोई और सवाल? सर वालेकुम अस्सलाम। जी महमूद। सर महमूद आयात बात कर रहा हूँ आपसे। लास्ट टाइम हमारा कोर्सा के प्लेटफॉर्म पर था, हाँ हाँ हाँ, पहले जाने से पहले। राइट राइट तो राइट। उस टाइम मैं इनको नहीं कर रहा था, अल्लाह का शुक्र है मैंने अपने सिलसिले में सर्टिफिकेट क्वालिफाई कर दिया। अच्छा, उस टाइम क्योंकि मैं आगे निकल चुका था, बैंक कर चुका था, और सिर्फ एग्ज़ाम की डेट का वेट कर रहा था। तो आपसे मेरे पास में सर मैंने AWS पहले किया, सही सर। बिल्कुल फिर सही। AWS के बाद मैंने रिसेंटली एक जगह जाकर मैंने अप्लाई करने की कोशिश की। हम्म, तो रिसेंटली से मुराद 1-2 महीने पहले। बिल्कुल सही। तो उसमें मैंने चाहा कि लिनक्स ही उनको डिमांड है, तो मैंने अपने लिनक्स की बेसिक जितनी भी है वो तकरीबन कवर कर ली है। अपाचे इंजनस टाइप के जो सर्वर इनकी कॉन्फ़िगरेशन, यानी इनको कॉन्फ़िगर करना उस लेवल तक नहीं है, लेकिन बेसिक इतना भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो विद प्रैक्टिस AWS की क्या सर्विसेज हैं सर, वही EC2, S3, MIIM और थ्रू है। बस यही चीज़ है, बिल्कुल हर कंपनी में नॉर्मली यही सर्विसेज चल रही होती हैं। अच्छा, लिनक्स के लिए आप क्या करें महमूद, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। लिनक्स के लिए सिंपल आप ये करें कि आपको अगर गाइडलाइन चाहिए तो आप कुछ नहीं करें, हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ जो आउटलाइन रखी है ना उसमें टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आप उन टॉपिक्स को उठाएं और ख़ुद से यूट्यूब पे देख के पढ़ना शुरू कर दें आप। डन है सर। और सर इसके अलावा जहाँ चूँकि इंटरव्यू देने के लिए गया था, वहाँ पे बेसिकली डेवऑप्स की ही रिक्वायरमेंट थी। तो चूँकि मेरा अल्लाह का शुक्र है 2016-17 से गिट हब पर काम अच्छा है, गिट मतलब जानता हूँ, पढ़ा है, पूरी तरह पढ़ा है। ठीक है। तो सर मैंने ये तीनों पोर्शन में अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, विद प्रैक्टिस ही नहीं। इसके अलावा AWS, लिनक्स, जिप बेसिक, गिट, एंड गिटहब। आजकल मैं जो काम कर रहा हूँ सर वो डॉकर, कुबरनेटिस और जेनकिंस पर कर रहा हूँ, ताकि अपने आप को इम्प्रूव करूँ। लेकिन सर प्रॉब्लम एक मेरे साथ ये है कि जिस तरह मैंने रिसेंटली जो इंटरव्यू देने की कोशिश की है, एक दोराहे पर आकर खड़ा हो गया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस वक्त ऑन जॉब हूँ और फैमिली में मैं भाई में पड़ा हूँ, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मैं अचानक अपने एक फील्ड को जो स्विच करना चाह रहा था, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हूँ,
ऊंचे लेवल पर जाता हूँ तो फिर वो पैकेज की परेशानी मुझे ना परेशान करती है, क्योंकि वो कहता है आपका एक्सपीरियंस नहीं है। तो जिस तरह आज आपने हमें गाइड किया तो वो बहुत मुझे बेहतर रहा नज़र आया कि मैं मतलब पार्ट टाइम में इसी फील्ड को कर सकूँ ताकि एक्सपीरियंस बढ़ता रहे, जो मेरा एक्सपीरियंस इस लेवल का हो जाए, जो मुझे पैकेज मिल रहा है इसके कुछ कम भी मिल जाए तो कोई इशू नहीं, तो फिर मैं जंप कर सकूँ। यार बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि देखिए हमारे पास भी कुछ ट्रेनीज़ आए थे, ठीक है ना, उन्होंने 10-15 हज़ार रुपये से शुरू किया, विद इन 6 मंथ वो 15 हज़ार रुपये से 90 हज़ार और लाख रुपए पे जम किया उन्होंने, ठीक है ना। की वजह क्या थी कि उनको रियल प्रोजेक्ट्स हमने दिखाए, रियल प्रोजेक्ट्स पे बैठाया, काम करवाया, कुछ दूसरे लोग कहीं से करके आए थे। अच्छा, सर्टिफिकेशन का या ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ एग्ज़ाम पास किया। मैं कभी भी एग्ज़ाम पे फोकस नहीं करता, मेरे 5 पेपर एक्सपायर हैं AWS के, बट मुझे ज़रूरत नहीं है आगे पढ़ने की, ठीक है ना। तो आप भी ये देखें कि आपको काम आता है या नहीं आता। सर्टिफिकेशन पे फोकस नहीं करें, क्वालिफिकेशन पे फोकस करें, ताकि सामने वाले को सर्व कर सकें। जब वो सवाल पूछेगा ना, तो वो सर्टिफिकेट बाद में देखेगा, पहले देखेगा टेक्निकल स्किल्स कितनी है। इस S3 के ऊपर बकेट पॉलिसीज़ लगानी आती है, IAM में यूज़र्स में रोल्स में क्या फ़र्क है, ठीक है ना। उसके अलावा इंस्टेंस प्रोफाइल क्या होती है, EBS वॉल्यूम्स की टाइप कितनी है, रूट वॉल्यूम कितने हैं, नॉन रूट कितने हैं, SSD कितने हैं, मैग्नेटिक कितने हैं, ठीक है ना। टेम्पलेट में और लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में क्या फ़र्क है, ये बेसिक बेसिक सवाल आते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ों की नॉलेज जब तक नहीं होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, आप नेक्स्ट लेवल पे जा नहीं सकते। तो हर इंटरव्यू को अपने लिए गनीमत जाने, फेल भी होते हैं, डिसहार्ट ना हो, ठीक है ना। मैंने पता नहीं कितने ही इंटरव्यूज़ दिए हैं शौक में कि यार मैं अपनी गलती देख सकूँ, ठीक है। मुझे जंप नहीं करना था, बट इससे मुझे पता लगता था यार मैं कहाँ खड़ा हूँ। रही बात पार्ट टाइम की, यार सबसे बेहतर ये है कि अगर पार्ट टाइम मिल रही है तो ठीक है, नहीं तो अपवर्क और फाइवर पे अकाउंट बनाए, शुरू हो जाए उसके ऊपर। मेरे पास 2-3 लड़के हैं जिन्होंने 2 हफ्ते पहले अकाउंट बनाया है फाइवर के ऊपर और फ्रीलांसर के ऊपर। उनको अब डेली जो है प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो गए, $10, $20, $30 के, वो डेली बेसिस पे कर रहे हैं। रिसेंटली अभी एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि सर उसको एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिला था, उसने AWS का पेपर भी नहीं दिया, उसके ऊपर थीसिस का प्रोजेक्ट आया था कि यार AWS के बारे में ना डिटेल डॉक्यूमेंट लिख के देने। उसने एक दिन लगाया, डॉक्यूमेंट लिख के दिया, और उसको 4 से 5 घंटे के उसने 13-14 हज़ार रुपये कमाए उससे। इस जैसी कई सक्सेस स्टोरीज़ मेरे पास मौजूद है कि जितनी आपकी सैलरी है शायद उससे ज़्यादा ही आप कमाना शुरू कर दें अपवर्क फाइवर के ऊपर शाम में। स्टार्ट तो करें आप। सर क्या ये मुमकिन है कि सर आप भी अपॉर्चुनिटी देते हैं लोगों को, तो क्या हम पार्ट टाइम आपको भी ज्वाइन कर सकते नहीं, हैं? हमारे पास असल में पार्ट टाइम नहीं होती, नहीं, हमारे पास ट्रेनिंग मॉड्यूल खुलते हैं। अभी भी हमने कुछ देर से पहले हायरिंग की थी। हमारे पास 6 महीने का क्राइटेरिया होता है, यानी कि हमारे पास जो बंदा आता है वो अपनी जॉब और सब कुछ छोड़कर आएगा, 6 महीने हमारे साथ रहेगा, डेली 10 से 12 घंटे हमें देगा, हम उसको पॉलिश करेंगे, ट्रेन करेंगे। उसके बाद हमें ज़रूरत होती है हम हायर कर लेते हैं, वरना हम आगे कंपनी को बता देते हैं भाई हमारे पास रिसोर्स रेडी है, वो लेना ले लो। हम इससे पहले, यानी कि अभी जो 3rd बैच चल रहा है ट्रेनीज़ का हमारे पास, इससे पहले 2 बैचेस को हम ट्रेन करके आधों को अपने पास रख लिया और आधे को दूसरी कंपनी को हमने दे दिया, उन्होंने उनको हायर कर लिया। ये है वो तरीका, लेकिन उसके लिए कश्तियाँ जला कर आनी पड़ती हैं हमारे पास, सर सही है। ओके, थैंक यू। ठीक है ना। जी सर, कुछ क्वेश्चन है मेरे, अगर हाँ हाँ, नहीं नहीं, टाइम ही टाइम है भाई, आप बताइए मुझे। अच्छा। अब ये काफ़ी टेक्निकल बातें आपने कर दी हैं और मैं तो काफ़ी नॉन टेक्निकल बातें आप नॉन टेक्निकल में पूछे, मैं नॉन टेक्निकल में बता दूंगा, कोई मसले की बात नहीं। असल में यहाँ पे हर किस्म के लोग बैठे हुए हैं ना, तो मुझे तो हर किसी को कैटर करना है। आप बताएं, मैं आपकी आपकी आसान ज़बान में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, अब अभी तो मेरे कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लूँगा, लेकिन ये है कि भाई ये आप टाइम लें, आप लेमैन पूछें, ना कोई बुरा मानेगा ना कुछ करेगा, आप सवाल तो करें आप। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है जो हमारा जो ट्रेडिशनल चल रहा है कि उसने डाटा सेंटर के अंदर एक सर्वर लगा हुआ है, उसमें सर्वर 2016-19 से जो सब इंस्टॉल है, ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी चल रही होती है और साथ IIS सर्वर चल रहा होता है जिसके ऊपर कोई भी एप्लीकेशन की आप वेबसाइट बेस्ड होती है, उसके ऊपर एप्लीकेशन करने का एप्लीकेशन है जो भी, ये तो एक ट्रेडिशनल था ना, जो चलता आ रहा था। अब उसके बाद उन्होंने ये किया कि ना हम डाटा सेंटर काम खत्म कर देते हैं, क्लाउड सर्विसेज, क्लाउड AWS आ गया, एज़ूर या कोई भी ऐसी चीज़, ये तो चीज़ें बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम है ना। आप अगर अपने पाकिस्तान में देखें तो ये साइबरनेट वाले हैं, पिक्सल वाली कुछ कंपनी ऐसी हैं जो क्लाउड ऑफर कर रही है कि हमारे पास अपना आप सर्वर रखवा दें। अब मुझे मैं एक IT में काफ़ी छोटी जगह पे जॉब करता हूँ, लेकिन ये है कि अगर मुझे फर्स्ट टाइम टास्क दिया जाता है कि आपने हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, हमारी वेबसाइट चल रही है या हमारी जो एक्टिव डायरेक्टरी चल रही है जिससे हमारी पूरी सिस्टम्स कंट्रोल हो रहे हैं, आप इसको क्लाउड में शिफ्ट कर दें। अब पहली बात ये है कि मुझे कैसे पता लगेगा मैं कौन सा क्लाउड सेलेक्ट करूँ जिसके ऊपर मेरा ये सारा काम हो सकता है। अब एज़्योर माइक्रोसॉफ्ट है, ज़ाहिर सी बात है वो IIS भी सपोर्ट करेगा, वो एक्टिव डायरेक्टरी भी सपोर्ट करेगा, जो बेसिक नॉलेज में आता है, जो मैंने जहाँ तक मैंने अभी देखा नहीं है। अब उसको कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, ये जब तक ये बेसिक ही नहीं पता
पहले तो आप मुझे ये बताएं कि मैं डिज़ाइन किस तरह करूँगा एक कंपनी के अंदर अगर मैंने डिज़ाइन करना है, उसके बाद अगर मैं डिज़ाइन कर भी दूंगा तो उसका आगे फ्यूचर क्या होगा, चलेगा किस तरह। मतलब मैं आपसे ट्रेनिंग करता हूँ ज़रूर की, तो मुझे कम से कम पता तो होना कि ये ज़रूर है क्या, मैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह इसको बढ़ाऊँ। ओके, बहुत अच्छे सवालात किए आपने, और वाकई ये सवालात जो है हर किसी को पूछने चाहिए जो भी नॉन टेक्निकल साइड से आता है। तो एक एक करके चलते हैं उस्मान आपके सवालात को लेके। पहला सवाल मेरा ख्याल है जो आपने किया था कि यार आपकी कंपनी ने आपको टास्क दिया कि भाई ये सर्वर लेके जाओ, मैं कौन से क्लाउड पे ले जाऊँ। अब इसके लिए दो ऑप्शन है, या तो अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करो, उसके लिए आपको मल्टी क्लाउड पढ़ना पड़ेगा ज़ाहिर है, क्योंकि चारों क्लाउड की नॉलेज लोगे और वो ऐसा नहीं होगी कि आपने चारों क्लाउड की सारे सामने रख ली और ले लिया आपने। उसके लिए 6 महीना साल लगाना पड़ेगा, मल्टी क्लाउड की AWS गूगल एज़्योर सीखना पड़ेगा, तकरीबन साल लग जाता है आपको ये मल्टी क्लाउड करने में, ठीक है। वो करोगे तो आप सीख सकते हो। दूसरा, फास्ट सोल्यूशन, आप अपने किसी दोस्त या जैसे हमारे पास आ गए, आपने कहा सर हमारा ये कंपनी का सर्वर है, आप बताएं किस पे ले जाऊं, और आपकी मेरी ये रिक्वायरमेंट है, अब आप बताएं कौन सा क्लाउड बेहतर है और क्यों बेहतर है। तो ज़ाहिर है मैंने इसके ऊपर टाइम लगाया है, मेरी टीम ने टाइम लगाया है, मैं आपको 10 से 15 मिनट में बता दूंगा विद प्रॉज एंड कॉन्स के भाई आपकी रिक्वायरमेंट इससे पूरी होगी, इसमें इतना खर्चा आएगा, इसमें इतना खर्चा आएगा, इसमें ये फ़ायदा, इसमें नुकसान। ये जो बातें मैं कर रहा हूँ 5 मिनट में, इससे पीछे मेरी 5 साल की मेहनत होगी, ठीक है। तो अब आपके पहले सवाल के 2 जवाब मिल गए, या तो ख़ुद पढ़ लें, साल लगा लें, 1.5 साल लगा लें, या उससे पूछ लें जो इसकी नॉलेज जानता है और इसने इसका इल्म रखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, मुझसे मुराद ये नहीं है कि आपके डोमेन में कोई अगर हो, ठीक है ना, आप उससे पूछेंगे, ठीक है ना। मेरे पास आए, मोस्ट वेलकम, बिल्कुल, ठीक है ना। अब उसका दूसरा जवाब इसी का आगे कंटिन्यू, कि साइबर नेट पे रखूँ या मैं पब्लिक क्लाउड्स पे ले जाऊँ। तो देखें, साइबर नेट वगैरह या जितने भी है, रैपिड कंप्यूट है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। मैं रैपिड कंप्यूट का असिस्टेंट मैनेजर था बैक 2016 में, ठीक है ना। PTCL भी दे रहा है, उसके अलावा रेड टोन भी अब दे रहा है, रेड टोन के साथ मेरा ख्याल है वो भी दे रहा है, मल्टीनेट भी दे रहा है, ठीक है। आपने देखना है कि आपके लिए कौन सा बेहतर है, सबके प्राइसेस आपने चेक करने हैं। मेरे पास एक क्लाइंट आया था इसी तरह आपके तरह का, ठीक है ना, उसने एक सर्वर मांगा था, जो सर्वर रैपिड कंप्यूट पे $1800 का पड़ रहा था, वही सर्वर हमने AWS पे उसको $350 का दिया था, ठीक है ना। ठीक है ना। अब अगला सवाल, वो कस्टमर कहता नहीं यार मैं $1800 दूंगा और पाकिस्तान में ही रखूँ, भाई उसकी मर्ज़ी, पैसे उसने देने, हमने थोड़ी देने, हमने गाइड करना है। लेकिन हमने आज तक कोई भी पाकिस्तानी क्लाउड यूज़ नहीं किया, 2 वजह से, क्योंकि पाकिस्तानी क्लाउड पे कंप्यूटेशन के अलावा तीसरी कोई सर्विस मिलती ही नहीं है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं अगर यूज़ करें, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअल मशीन बनाने की दे देंगे, चौथी कोई ऑप्शन देंगे ही नहीं है। जबकि पब्लिक क्लाउड्स के ऊपर आपको स्टोरेज अलग मिलती है, डाटाबेस अलग मिलती है, मैनेज सर्विस अलग मिलती है, अलग अलग डाटा सेंटर में हाई अवेलेबिलिटी अलग मिलती है। यहाँ यही मसले होते हैं। इवन कि आप रैपिड कंप्यूट जाएंगे तो रैपिड कंप्यूट के तीनों डाटा सेंटर एक ही बिल्डिंग के एक ही फ्लोर पे बने हुए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं असिस्टेंट मैनेजर रह चुका हूँ, मैंने 6 महीने वहाँ काम किया, ठीक है ना। इस तरह और भी क्लाउड्स हैं जो दिखने में कुछ और होते हैं, अंदर खाल कुछ और चल रहा होता है। पब्लिक क्लाउड्स पे क्योंकि मेरा भरोसा इसलिए क्योंकि मेरे 18 से 20 क्लाइंट्स उसके ऊपर चल रहे हैं, मैं 7-8 साल से काम कर रहा हूँ, US में 5 साल मैंने काम किया है, सर्विसेज दी हैं, सो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है ना। मेरे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर यानी मेरी अपनी कंपनी के सर्वर्स भी उसी क्लाउड पे चल रहे हैं जिस पे दूसरों को दे रहा हूँ। तो मैंने जो अपने लिए पसंद किया वो दूसरे के लिए पसंद किया मैंने, ठीक है ना, ठीक है ना। तो एक बात आ गई, आपको जो सर्विस लेनी थी। दूसरी बात ये कि सर्विस के लिए आपकी कंपनी ने टास्क दिया तो क्या करें, या तो खुद पढ़ें या किसी उससे पूछें जो आपसे बेहतर उस चीज़ के बारे में जानता हो। मैं अगर आपसे रिज्यूम करता हूँ तो पहले तो मुझे ये बताएं कि इसका आप कौन सा कोर्स कवर कराएंगे, फंडामेंटल्स कवर कराएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कराएंगे, क्या करेंगे। देखें, अभी हम जो कोर्स स्टार्ट करवाने जा रहे हैं ये दिसंबर में, फास्ट ट्रैक, ठीक है ना, इसके अंदर हम कवर करा रहे हैं AZ-104 एडमिनिस्ट्रेटर। याद रखिएगा, अगर आप AZ-104 खुद पढ़ते हैं या कहीं से भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो 104 पढ़ने के साथ साथ आपका AZ-900 जो फंडामेंटल है वो कवर हो जाता है उसके अंदर, ठीक है ना। AWS में जब आप पढ़ते हैं तो AWS में हम नॉर्मली पढ़ाते हैं सोल्यूशन आर्किटेक्ट, ये जो दिसंबर में पढ़ा रहे हैं, और जो जनवरी को है वो लंबा कोर्स है, उसमें हम 3-in-1 पढ़ाते हैं, डेवलपर भी पढ़ाते हैं, सिसऑप भी पढ़ाते हैं और सोल्यूशन आर्किटेक्ट, तीनों को। आर्किटेक्ट जो है ये सबसे बेसिक है इसका। बेसिक तो प्रैक्टिशनर है, बट प्रैक्टिशनर इसलिए नहीं कराते क्योंकि प्रैक्टिशनर में कोई लैब नहीं है, और प्रैक्टिशनर कोर्स होता है उनके लिए जो कि टेक्निकल सेल्स या मार्केटिंग के लिए, यानी कि जिनको प्रोडक्ट सेल करनी होती है, उस प्रोडक्ट के बारे में नो, वो सोल्यूशन आर्किटेक्ट। यस 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 304 है, बट 304 पे इतनी ज़्यादा लैब्स नहीं है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर में ज़्यादा लैब्स और चीज़ें रखी, तो इसलिए हम भी एडमिनिस्ट्रेटर पढ़ाते हैं एज्योर साइड पे। हमारा जो कोर्स नॉर्मल चलता है एज्योर का, दिसंबर से हट के बाद बता रहा हूँ, उसमें हम AZ-500 सिक्योरिटी और AZ-104 पढ़ाते हैं। AWS में हम 3 पढ़ाते हैं, ठीक है ना। मैं एक
अच्छा एक मिनट रुकिएगा उस्मान, एक मिनट। अच्छा मैं एक और बात रिपीट कर दूं दूसरा, आप में से कई लोग होंगे जो अभी डर रहे होंगे पैसे खर्च करते हुए, चाहे हमारे साथ चाहे कहीं भी। उसके लिए एक आसान सोल्यूशन मैंने आपको दोबारा दिया है, तीसरी दफ़ा दोबारा बता रहा हूँ। 11 तारीख को अली बाबा का फ्री कोर्स आ रहा है और वो कोर्स बराबर है AZ104 के, और वो कोर्स बराबर है AWS के सोल्यूशन आर्किटेक्ट के। मैं पढ़ा रहा हूँ अली बाबा कंप्यूट एसोसिएट क्लाउड कंप्यूटिंग, ACA क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। उसके बाद हो सकता है अली बाबा आपको फ्री वॉचर्स भी दे दे। आप उस कोर्स में रजिस्टर करें और ज्वाइन कर लें। उसको उस पर मैसेज पे देखिएगा, निदा ने एक्सेस दे दिया सारा ना, जूम वगैरह का लिंक दे दिया, आप उस पर जाएँ, अपनी रजिस्ट्रेशन कराएँ और वो उसको ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पैसे तो खर्च नहीं होने, बट 11 तारीख को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मेरे साथ जुड़े रहना है आपने। ये एक ही दिन का कोर्स है, एक ही दिन का कोर्स है, क्योंकि अली बाबा का। हाँ बोले बोले, आप बोले। देखें एक दिन के अंदर आपकी नॉलेज कवर हो जाएगी, आपको इतना समझ में आ जाएगा क्लाउड कहते किसे हैं, बगैर कोई पैसा खर्च किए। लैब देखें, अली बाबा हो सकता है आपको वॉचर्स देगा और कूपन्स देगा। अगर अली बाबा ने दिए तो आप अपने पास लैब कर सकते हैं एक डिफरेंट अकाउंट के ऊपर, उस पर भी कोई पैसा खर्च नहीं है। अगर उसने कूपन नहीं दिए तो फिर मैं आपको डेमो दिखाऊंगा। मैं तकरीबन 4 से 5 लैब्स करके दिखाऊंगा उसके अंदर मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है ना। ओके मैं आपको बता देता हूँ। देखें आपसे पहले कई लोग आए नॉन टेक्निकल, अल्हम्दुलिल्लाह वो सीख के गए, ठीक है, लेकिन हर किसी का क्राइटेरिया अलग होता है। अगर आपने क्लासेस प्रॉपर ली हैं, मतलब सारी क्लासेस ली है, बीच में कोई क्लास छोड़ी नहीं है, आपने लेक्चर्स प्रॉपर सुने हुए हैं, आपने एग्ज़ाम प्रॉपर दिए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम होती है। बट इन केस हम 5% लगा लेते हैं कि यार आपको मसले आ रहे हैं, ठीक है ना, तो अगला कोर्स हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं। कोई पैसे आपने 1 रुपया भी नहीं है। क्या चीज़? सेम कोर्स है, एजोर की बात करो, मतलब एजोर आपने पढ़ा तो नहीं समझ में आया तो अगले बैच में आपको एक और चांस मिल जाएगा, आप पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रिवाइज कर सकते हैं। एक लिमिट तक मिलेगी, क्योंकि देखें उसके अंदर क्या होता है कि हम कमिट नहीं आपको कर सकते, उसमें इंस्ट्रक्टर भी बिजी होगा, हम भी बिजी होते हैं। उसमें ये होता है कि हम जिस स्टूडेंट के साथ काम कर रहे होते हैं उसमें बेसिक तो हम कोर्स की हद तक तो बता देते हैं, या टाइम होता है तो आपने ऑडियो मैसेज किया उस पर रिप्लाई आपको कर दिया। लेकिन अगर आपने कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन करानी है तो हम कंपनी को स्टूडेंट को कहते हैं कि कंपनी से आप अपने प्रोजेक्ट को आउटसोर्स करा के हमें दे दें, हम आप ही के हाथ से पूरी डिप्लॉयमेंट करवाएंगे, लेकिन उसके चार्जेस होते हैं जो कंपनी वेरी करते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता। हम्म। लेकिन बात ये है कि वो अब ऐप से इसके ऊपर अगर फंस जाएंगे जाके तो वो भी हफ्ता 2 हफ्ते ले लेंगे, हमारे हम प्रोफाइल बेस कर रहे हैं, डंपिंग कर रहे हैं। देखिए उसकी वजह मैं बताता हूँ ना, देखें एजोर और AWS पे 150 से ज़्यादा सर्विस है। अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं 150 बताऊँ तो वो तो मैं भी नहीं बता सकूँगा आपको ना। मैंने एक स्पेसिफिक सर्विस का नाम लिया है, ऐप सर्विस का या डेटाबेस का। बात सिर्फ ये है कि कॉन्फ़िगरेशन के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो माइक्रोसॉफ्ट क्लियर नहीं कर पा रहा और आए दिन चेंज हो जाती हैं। अब आपसे मैंने अगर एक कोर्स किया 4 महीने पहले, जिस तरह मैं पोर्टल के ऊपर जाता हूँ तो कोई पता नहीं होता, हफ्ते बाद एक चीज़ कहीं बनी होती है, एक चीज़ कहीं बनी होती है, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है नहीं आप सही कह रहे हो, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। उसका जवाब एक है, उसका एक ही जवाब है, और मैं समझ गया हूँ आगे आप जो सवाल करना चाह रहे हैं। देखें हम जो कोर्स कराएंगे वो उस वक्त करंट सिनेरियो के हिसाब से होगा, और वो कोर्स आपको फाउंडेशन बनाएगा। आगे प्रैक्टिस आपने करनी है, हमने हैंड होल्डिंग सपोर्ट लेके आपको बता देना है कि यार एजोर ये है, IaaS ये है, पैस ये है, SaaS ये है, VM ऐसे बनती है, VNet ऐसे बनते हैं, सबनेट ऐसे बनते हैं, सब्सक्रिप्शन ऐसे होती है, रिसोर्स ग्रुप ऐसे बनते हैं, रिसोर्स ग्रुप के अंदर कैसे कैसे काम होता है, बिलिंग मेथड कैसे बनते हैं, ये तमाम चीज़ें बता दी।
सब कुछ है, वो आउटलाइन मौजूद है, वो सारी तो मुझे अभी याद नहीं है, बट आउटलाइन में सारी चीज़ें हैं। अगर आप बोलते हैं मैं इंस्ट्रक्टर का नंबर आपको दे दूंगा, वो बता देगा। दिसंबर में सर 7 पढ़ाएंगे, जनवरी में सर तलाल का बैच होगा वो पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स पढ़ा रहे होते हैं, आउटलाइन आपके सामने होती है, पर डे स्केड्यूल आपके सामने होता है, हैंड्स ऑन लैब आप उनके साथ साथ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। कंपनी के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसको आपने फॉलो करना होता है, लेके चलना होता है, यानी कि आप क्लास नहीं छोड़ेंगे, आप एग्जाम टाइम पे देंगे, आप लैब साथ साथ करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर जी कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है। और ये जो आप टेंशन में हैं इस वक्त कोर्स के हवाले से, देखें आपसे पहले 750 लोग पढ़ कर गए हैं, तकरीबन 6-8 लोग इसी अभी भी बैठे हुए हैं हमारे साथ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर लाहौर में ना एक बहुत मशहूर कंपनी है, कॉर्बेट आपने नाम सुना होगा। कॉर्बेट मेरा क्लाइंट है। वो लेकिन वो छोटा नाम नहीं है, बेशक क्लाइंट है या तो यहाँ पर तो बहुत नाम है उसका। और मैं वहाँ पर मैंने CCNA, CCNP, HCNA, HCNP, HCI मैंने जी जी। सारे सर्टिफिकेट्स क्लियर कर लिए, पास कर लिए हम्म। मैंने ऑनलाइन पेपर देके। तब आप समझ जाते हैं कि सर्टिफिकेशन किस तरह होती है। नहीं, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, मैंने अभी आपको या तो आपने शायद लेट ज्वाइन किया था, मैंने एक बात बोली थी, मैंने कहा था यार हमारे यहाँ 80% लोग एग्ज़ाम नहीं देते। अब आपका सवाल होगा क्यों नहीं देते, क्योंकि ज़रूरत नहीं है ना, हम यहाँ रट्टा नहीं लगवाते। हमारा फोकस क्या है, आपको अगर लेकर आ रहे हैं तो मैं आपको ये बोलूँगा ही नहीं। अगर आप बोलेंगे ना सर इस कोर्स के बाद मैं एग्जाम पास कर लूँगा, मैं कहूँगा नहीं, और मैं श्योरिटी भी नहीं दूंगा, मैं लिख के दूंगा कि यार मैं कोई श्योरिटी नहीं दे रहा, ठीक है ना। मैं श्योरिटी इस बात की दूंगा कि इस कोर्स के बाद आप काम करना सीख जाओगे, बस। हम यहाँ एज्यूर के क्या चार्जेस हैं आपके, अगर मैं ज्वाइन करता हूँ? देखें अभी हम जो नवंबर में लेकर आ रहे हैं कोर्स, दिसंबर में, वो फास्ट ट्रैक है, डेली 2 घंटे आपने बैठना होगा, उसमें कोई चार्जेस नहीं है। वो हमारी एकेडमी की सालगिरह आ रही है, हम ये कर रहे हैं कि हमारा जो LMS है, लर्निंग पोर्टल, जिसके अंदर वीडियोस, स्लाइड्स और मटेरियल वगैरह है, वो हम 20,000 का सेल करते हैं जो हमारी वेबसाइट पर है। अगर आप वो वन टाइम कॉस्ट है, फिर लाइफ टाइम एक्सेस, ठीक है। अगर आपने वो परचेज़ कर लिया तो आप खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन नवंबर में किसी ने परचेज़ किया तो वो दिसंबर के अंदर जो हमारा फास्ट ट्रैक आ रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है, कोई पैसे नहीं देगा, लैब भी उसमें शामिल है, सब शामिल है, लेकिन वो डेली क्लासेस हैं हमारी, ठीक है ना। LMS की वीडियोस मौजूद नहीं होती बात। नहीं नहीं मौजूद हैं, लेकिन उस सेशन की नहीं थी, हम किसी एक सेशन की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, हर सेशन की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हम। एक कोर्स पूरा हो गया, पूरा है मौजूद, पूरा है उसमें, जितनी मर्जी बार देख लीजिए। बिल्कुल देख लें, वो आपका होगा ना भाई, वो लाइफ टाइम एक्सेस है, वो अब आपका हो गया, ठीक है ना। तो Azure का वो आप कर सकते हैं। इसी तरह AWS का पोर्टल अगर आप खरीदते हैं तो AWS की ट्रेनिंग भी दिसंबर में आ रही है। हम प्रमोशन एक दे रहे हैं सालगिरह के तौर पे लोगों को, और से एक कर सकते कोई एक कर सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर है वो पैरेलल क्लासेस चल रही होंगी, तो आप ये करें कोई एक कोर्स कर लें। वैसे हमारी फ़ीस है Azure की 48,000 है, AWS की 66,000 है, ठीक है। तो ये सिलसिला है, ठीक है। अच्छा जी, तो आप उसमें हैं, एकेडमी ग्रुप में हैं हमारे? मैंने आज फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम पे आपकी पोस्ट देखी थी। अच्छा, अब एक काम ये करें कि आप जो है मैं आपको नंबर दे रहा हूँ। ज़हरा आप हैं यहाँ पे अवेलेबल? एक मिनट में देखता हूँ ज़हरा बैठी हुई है नहीं। अच्छा ज़हरा नहीं है। अच्छा, निदा आप अपना ज़रा नंबर यहाँ शेयर कर दें। आप एक लोग एक काम करें, मैं निदा को बोल रहा हूँ, निदा अपना नंबर यहाँ शेयर करें, आप निदा को व्हाट्सएप यहाँ पे कर दें, ठीक है ना, और वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। निदा आप यहाँ पे कर दें। निदा बेसिकली हमारी मार्केटिंग और चैट्स देख रही होती हैं, तो आपके जो भी कोऑर्डिनेशन हो वो कर सकते हैं। मैं अपने मैंने अभी ज्वाइन किया हुआ है, आपके इसमें डॉट नेम भी ऐड है इसमें, और बाकी स्टूडेंट्स ऐड है कि न्यू बंदे भी इसमें? देखें, नहीं मैं आपको बता देता हूँ, देखें इसके अंदर काफ़ी सारे लोग हैं, इसके अंदर वो लोग भी हैं जो मेरे क्लाइंट्स थे मिडिल ईस्ट वगैरह में, इसमें वो लोग भी हैं जो लाहौर से पुराने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इसमें वो लोग भी हैं जो पढ़कर जा चुके हैं, और इसमें मेरी टीम के लोग भी बैठे हुए हैं, और कुछ पुराने एम्प्लॉयज़ भी बैठे हुए हैं जो मेरे स्टूडेंट थे, स्टूडेंट के बाद एम्प्लॉय बने, एम्प्लॉय के बाद अब वो एक्स एम्प्लॉय हो गए, ठीक है ना। तो ये सिलसिला, पूरी आपकी रैक्सी बन चुकी हुई है, मैं ही न्यू बंदा हूँ बस। नहीं इसमें और भी लोग न्यू बैठे हुए हैं। अब इसके अंदर क्या नाम है, हाँ आप भी न्यू हैं, लेकिन ये लोग पुराने वेबिनार हमारे अटेंड कर चुके हैं। सईद अहमद ये लाहौर से बैठे हुए हैं, ठीक है ना, तो मैं आपको पंजाब ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। उसके अलावा एक और था वो चले गए, ज़ीशान, वो काफ़ी पुराने स्टूडेंट थे मेरे, ठीक है ना। तो काफ़ी मतलब समझ लें हमने एक फैमिली की तरह ग्रुप बनाया हुआ है, आपकी जो भी क्यूरीज होती हैं वो सारी की सारी रिजॉल्व हो रही होती हैं, ठीक है ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का कोई इशू होगा, लेकिन हम लोग हर चीज़ आपको क्लियर कर देंगे। जैसे मैंने कॉर्बेट का आपने बताया, हमारे यहाँ एग्ज़ाम पे फोकस होता है और नहीं भी होता, इस तरीके से कि हम आपको पूरी तैयारी कराएंगे, एग्ज़ाम आपने अपने दम पर निकालना है, ठीक है ना, कोई रट्टा नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि वजह क्या है, देखिए उस्मान, आपने बताया मैंने SCNA किया, SCNP किया, मेरा एक सवाल है, क्या मैं आपको अगर प्रोजेक्ट दूँ SCNP का, SCNA का, ठीक है ना, क्या आप प्रोजेक्ट करने की काबिलियत रखते हो, हाँ या ना, बस इतना सा सवाल है। ये यहाँ पर अगर कोई बंदा CCIE वाला भी बैठा होगा ना, तो मुझे सिस्को का बेसिक स्विच कॉन्फ़िगर करके दिखा दे तो मैं उसे मान लूँगा। नहीं मेरे पास
नहीं नहीं मेरे पास नहीं नहीं देखें, मैं यहाँ क्लाउड नेटवर्किंग पढ़ा रहा हूँ, एडवांस नेटवर्किंग, और मैं 3 बैचेस पढ़ा चुका हूँ जिसके अंदर मैं बीजीपी सर्किट्स और ये सब पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी नेटवर्क साइड की है। ठीक है ना, मेरे पास इस वक्त नहीं नहीं मैं वैसे अरे मैं वही बता रहा हूँ, मुझे कॉर्बेट का नहीं पता। मैंने जिनको पढ़ाया है वो 6x CCI हैं, 5x CCI हैं, और वो दुबई वगैरह में काम कर रहे थे, और इत्तेफाक से उनका बैकग्राउंड भी कॉर्बेट का निकला था। ठीक है ना, तो वो लोग आए, पूरा पूरा कोर्स करके गए, और वो VMware में काम कर रहे हैं वहाँ पे मिडिल ईस्ट में। ठीक है ना, तो ऐसे कई लोग हैं हमारे पास जो कोर्सेज करके गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही सईद। हेलो सईद, में ख्याल डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा खैर देखें, हम लोग यहाँ पे कोई अच्छाई या बुराई नहीं करने बैठे किसी इंस्टीट्यूट की। मैं एक जनरल बात करूँ, मैं दूसरे इंस्टीट्यूट की बुराई नहीं करता, सिर्फ मैं अपने बारे में यहाँ बता रहा होता हूँ कि हमारी एकेडमी से अगर कोई पढ़ता है तो उसको क्या बेनिफिट होता है, जो लोग पढ़कर जा चुके हैं उनके सक्सेस स्टोरी सामने रखते हैं। मकसद है आपको कामयाब करना, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उस तरीके को हम लेके आगे चलते हैं कि आपका नुकसान ना हो और सामने वाले को भी फ़ायदा मिले, एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाए। ठीक है ना, आप अपनी डे टू डे जॉब कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है हमारे माशरे में कि हम लोग सर्टिफिकेट के पीछे भागते हैं, एक एग्जाम पास कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, उस कागज़ के टुकड़े का मैं करूँगा क्या? ठीक है ना, जब मेरे कस्टमर को आप सर्व नहीं कर सकते, मेरा कस्टमर ने मना कर दिया या मैं उस्मान के साथ काम नहीं कर रहा, ठीक है ना, भले वो सर्टिफाइड है बट क्वालिफाइड नहीं है ना, तो उस सूरत में आप अर्निंग कैसे करेंगे? यहाँ पे हमारे पास जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, चाहे वो पार्ट टाइम कर रहे हैं, चाहे वो फुल टाइम कर रहे हैं, चाहे वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, 80 से 90% लोग नॉन सर्टिफाइड है, बट वो काम इतना अच्छा जानते हैं कि कस्टमर कहता है मुझे काम से मतलब है भाई, मुझे मेरा प्रोजेक्ट करके दे दो, बस ख़त्म है। आप 2 पेपर निकालो, 200 पेपर निकालो, डजेंट मैटर। सो हमारी सोच दूसरी एकेडमी से डिफरेंट है। ठीक है, हमारे पास 750 लोग पढ़ के गए हैं, उसमें से 110 लोग हैं मेरे ख्याल है निदा, 109 या 110 लोग सर्टिफाइड हैं अभी तक। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो आप लगा लो अंदाज़न कितने हुए। कोई 15% भी स्टूडेंट नहीं हुआ यार हमारे सर्टिफाइड। बट हम लोग 18 कंट्रीज़ में पढ़ा रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग आके पढ़ रहे हैं, मिडिल ईस्ट में पढ़ा रहे हैं। अभी मैं दुबई गया हूँ, दुबई में हमने ट्रेनिंग्स वगैरह दी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मैं ट्रांसपेरेंट हूँ सबके सामने, मैं इस कंपनी का फ्रंट फेस हूँ। ठीक है ना, मैं दोनों कंपनीज़ को जीरो से मैंने खड़ा किया, एंड तक लेकर आया हूँ, और इसी तरह से जिस तरह मैं लेकर आया हूँ, यही चीज़ मैं अपने स्टूडेंट को सिखा रहा हूँ कैसे आगे बढ़ना है। आप अपनी जॉब ना छोड़ें, फ्रीलांसर कैसे बने हो, कई लोगों ने अमल भी किया है, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, और आपको वो बातें नहीं सुननी होती जो माशरे में चल रही हैं कि यार ये इसका स्कोप नहीं है, इसका डोमेन नहीं है, या मेरा तो प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है। आपने स्कोप खुद बनाना है। कस्टमर आपके पास आएगा, फॉर एग्जांपल उस्मान, मैं आपकी मिसाल लेता हूँ, आपको मैं कहता हूँ यार उस्मान क्यूबरनेटीज का प्रोजेक्ट आया, आप करोगे? आप कहेंगे सर मेरा प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है। मैं आपके सामने 5 लाख रुपए कैश रखता हूँ, बोलता हूँ उस्मान आप करोगे प्रोजेक्ट? उस्मान कहेगा सर मैं पूरी रात लगा दूंगा, लेकिन मैं सीख के सुबह प्रोजेक्ट कर दूंगा, क्योंकि उस्मान की नज़रें उस 5 लाख रुपये पर होंगी। ये एक फितरी बात है। ठीक है ना, मेरे सामने भी अगर कोई 1 मिलियन रख दे तो मैं 2 दिन में सब काम छोड़ के वो चीज़ सीख के उसको डिप्लॉय करके दूंगा, क्योंकि मुझे वो पैसे नज़र आ रहे हैं। मसला ये होता है कि हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा ना आगे, जिसकी वजह से हमारी सोच महदूद हो गई और हम आगे बढ़ नहीं पा रहे, और हम उसी चक्कर में घूमते हैं। अभी हम में से कितने लोग बैठे हुए पुरजोश होंगे यार कल करेंगे, लेकिन अभी जैसे ही वेबिनार ख़त्म होगा सबका जोश ठंडा हो जाएगा, फिर कल वही डेली रूटीन होगी, और सोचेंगे यार मैं करूँगा, वो कल कभी आएगी नहीं ना। तो ये वेबिनार रखने का मकसद आप लोग को जगाना होता है कि भाई खुदारा जाग जाओ और जाग के करो। सर एक बात कहना चाहूँगा, ये जो ग्रुप है व्हाट्सएप का ग्रुप, ये ग्रुप नहीं है, चैनल है। सुना है कि सिर्फ पत्थर गिर कर पत्थर को सुराग कर देता है। ये चैनल हर 2 मतलब डेली बेसिस पर माशाल्लाह कभी कोई ज़्यादा है, आपकी तरफ से मोटिवेशन की प्लेटफॉर्म आ जाता है, या कुछ एक्टिविटी होती है जो बंदा जागा ही रहता है, आगे बढ़ने के लिए तबदो में लगा रहता है। अगर ये चैनल नहीं बंद हो, बंदा एक खामोश हो गया यार उस ग्रुप को बनाने का मकसद यही है कि आप लोग को एक दूसरे के साथ रिलेट किया जाए। कोई जॉब आ रही है, कोई पोस्ट आ रही है, कोई कोर्स आ रहा है, वो किया है। और मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि कोर्स हमारे पास से करो, ठीक है ना। आप मेरी जितनी वीडियोस देखो मैं उसमें बता रहा होता हूँ भाई, लाहौर के अंदर मेरा ही एक स्टूडेंट पढ़ा रहा है जिसका इंस्टीट्यूट का नाम है एल्बिस टेक, उसका नाम भी उस्मान है, आप उसके पास से जाके पढ़ सकते हो। ऑन वायर है कराची में, इन्फोटेक्स है, लेकिन जहाँ पैसे दे रहे हो उसके अगेंस्ट में उसकी वैल्यू देखो कि उस पैसे के अगेंस्ट में उसकी वैल्यू क्या मिल रही है। होता क्या है कि उन इंस्टीट्यूट से पढ़ के लोग हमारे पास दोबारा आके पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं भाई डबल पैसे क्यों दे रहे हो जब एक जगह से पढ़ सकते हो। महंगा रहो एक बार, सस्ता रहो बार बार। हमारा कोर्स AWS का 66 का है, आपको वही कोर्स 22,000 रुपये में दूसरे इंस्टीट्यूट में ही मिल जाएगा, बट कुछ ना कुछ तो फ़र्क होगा ना, तभी तो हम पूरी दुनिया में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ये वजह है। तो मेरा ख्याल है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लें। अब मेरा ख्याल है मैं रैप अप करता हूँ, ठीक है ना। तो कंक्लूजन बता दूं, एक तो व्हाट्सएप पे निदा को या ज़रा को मैसेज कर दें ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दें। दूसरा, मैंने फीडबैक का लिंक शेयर किया है, आप लोग का जो भी फीडबैक है उस पर दे दीजिएगा। youtube.sherdil.org इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर अब मैं कंटिन्यूस पॉडकास्ट लेकर आ रहा हूँ। अभी मैंने कल एक पॉडकास्ट बनाई थी, वो व्हाट्सएप पे तो नहीं गई, बट लिंक्डइन और फेसबुक पे मैंने डाल दी थी उसको, ठीक है ना। आप उसको जाके सुनिएगा, ठीक है ना। और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो उस्मान स्पेशली आपके लिए है कि इसके अंदर 6-6, 8-8 घंटे की फंडामेंटल वीडियोज़ मौजूद हैं,
ठीक है, आप अपनी AWS की और गूगल की फ्री वीडियोज़ यहाँ से देख सकते हो, जो मैंने फंडामेंटल वीडियो बना के रखी है, उसको आप पूरा सुने, ठीक है। उसके अलावा ये जो भी सवाल हो आप मुझसे डायरेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप पे डाल सकते हैं, ठीक है ना। हमारी कोई बात समझ नहीं आ रही है आपको तो आप कर सकते हैं, हमारी किसी बात पे एतराज़ हो तो आप बता सकते हैं, क्योंकि उसी फीडबैक को हम फीड फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन हम ट्रांसपेरेंट है सबके साथ। स्पेशली एक और बात आपको बता दूँ, इन केस आप कोर्स करते हैं और कोर्स आपको समझ नहीं आता, तो ड्यूरिंग द कोर्स अगर आप छोड़ कर जाते हैं तो जितनी क्लासेस आपने ली होंगी, ठीक है ना, उसके पैसे कट के बकिया पैसे आपको वापस हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ फ़ी रिटर्न पॉलिसी ओपन है सबके लिए, हम किसी के पैसे नहीं रखते अपने पास। आपने आधा कोर्स किया, आपने कहा सर मुझे समझ नहीं आ रहा, तो 25 क्लासों में से आपने 15 ले ली, 10 क्लासों के पैसे आपको वापस हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो आपको किसी किस्म की टेंशन भी नहीं होगी कि यार मेरे पैसे ज़ाया हो गए या मैं किसी जगह फंस गया हूँ जाके, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो मेरा ख्याल है आज का सेशन फ्रूटफुल रहा होगा, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अब जो है इंशाल्लाह किसी और वेबिनार उसमें मिलते हैं। बाकी ये है कि यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो उसके अंदर में आज मैंने एक पॉडकास्ट रात में आ जाएगा, बाकी पॉडकास्ट में कल से डालना शुरू करूँगा। हर उस अहम मौजू के ऊपर जो डेवऑप्स और क्लाउड और आपकी टेक्निकल जॉब से रिलेटेड, मैं उस पर पॉडकास्ट बनाना शुरू कर रहा हूँ, और महीने में इंशाल्लाह ताला 10-15 पॉडकास्ट आपको नज़र आएंगे व्हाट्सएप पे और यूट्यूब के ऊपर, जो आपके छोटे छोटे मसले को हल करेंगे। हाँ हाँ यार, हर 6 महीने के बाद आती है, हर 6 महीने के बाद आती है। अभी हमारा पहला बैच निकला था जिसमें उमैर आपके सामने है, ये अल्हम्दुलिल्लाह किसी एक अच्छी कंपनी में अपॉइंट हो चुके हैं। तो अब हमने दोबारा शुरू किया था, उसमें हमने 4 लड़कों को हायर किया है, उनका इंटरव्यू किया। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि हमने 6 महीने के लिए रखा है। 6 महीने में स्टाइपेंड भी हम देते हैं, उनको फ्री ट्रेन करते हैं, उनको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको मुख्तलिफ कस्टमर के साथ बैठाते हैं, इंटरनेशनल नेशनल, और 10-10 11-11 घंटे उनको प्रोजेक्ट्स करवाते हैं। उसके 6 महीने के बाद अगर हमें ज़रूरत होती है तो हम हायर कर लेते हैं, वरना हमारे पास कई कंपनीज़ हैं, तकरीबन कोई 150-200 कंपनीज़ हैं हमारे पास एज अ एसोसिएशन, ठीक है ना। तो हम उनको हवाले कर देते हैं, क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई ज़रूरत होती है, हम वहाँ भेज देते हैं। जैसे अभी मेरे पास एक दुबई की जॉब आई हुई है, एक बहरीन की आई हुई है, इस तरह दूसरी और कंपनीज़ की आई हुई है कि हमें बंदा चाहिए, तो हम यहाँ से ट्रेन करके उनको बाहर मुल्क भी भेज देते हैं। हमारा कुछ नहीं होता उसमें फ़ायदा, हमारे कोई पैसे नहीं होते, हमारा मकसद ट्रेन करना और उनको नेक्स्ट लेवल पे भेजना है। तो इस तरह के इंक्यूबेशन सेंटर्स और इस तरह की ट्रेनिंग सेटअप हम लेके चल रहे हैं, लेकिन हम उन्हीं को लेते हैं जो अपनी पूरी जॉब छोड़ के फुल फोकस के साथ हमारे साथ 6 महीने 8 महीने लगाएं, ताकि हम उनको ट्रेन कर सकें, ठीक है। देखिए, मैंने भी जॉब स्टार्ट की थी 11,000 रुपये से जनवरी 2013 में। 2019 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी है 2,35,000 रुपये पे, विद इन 6 ईयर। आप में से कई लोग होंगे जो मुझसे सीनियर होंगे, जिन्होंने 10-10 12-12 साल जॉब की। मैंने तो सिर्फ 6 साल जॉब की है, लेकिन मेरा टर्नओवर इतना था कि 6 साल के अंदर मैंने अपनी कंपनी खड़ी कर ली। 6 साल में इतना सीखा मैंने। क्यों? क्योंकि मैं जिन भी कंपनीज में काम करता था वहाँ मैं 12-12 14-14 घंटे काम करता था। 9 घंटे कंपनी के लिए, 5 घंटे अपने लिए। पढ़ता था बैठ के, पेपर देता था, सीखता था वहाँ पे, एक्स्ट्रा नई टेक्नोलॉजी सीखता था, फिर उसको फ्रीलांसर बन के बेचता था दूसरों को मैं, ठीक है। तो मैंने 8 साल फ्रीलांसिंग की है मैंने। उसके बाद 2019 से फिर मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की है। वही चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप लोग को दूँ मैं, क्योंकि आप रिस्क लेंगे तो आगे बढ़ेंगे, रिस्क नहीं लेंगे तो वहीं खड़े रहेंगे जहाँ आप हैं। सो ये आपने देखना है कि कोर्स करने का मकसद कि अपनी कंपनी को सर्व करना है या अपनी कंपनी खोलना है या फ्रीलांसर बनना है। तो पहले माइंड तो क्लियर करें कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, ठीक है ना, क्या करना चाहते हैं। जो भी आप इन कोर्सेज से फ़ायदा उठाना चाहते हैं उसको लेके आगे चलें। देखें, हो सकता है कई कोर्सेज आप करें, उसका फ़ायदा आपकी कंपनी को हो। जैसे उस्मान ने अगर डेवऑप्स कर लिया, हो सकता है इनकी कंपनी डेवऑप्स यूज़ ही ना कर रही हो, तो ये कहाँ डेवऑप्स यूज़ करेंगे? ये फ्रीलांसर बनेंगे, फ्रीलांसर पर अपनी सर्विस देंगे। भाई मुझे क्यूबरनेटीज़ आता है, आओ मुझसे सर्विस लो। फिर उस्मान $30 $40 के ऊपर वो सर्विसेज देना शुरू करेंगे। ये है वो सारा सिलसिला, ठीक है गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आज का वेबिनार समझ में आया होगा। जी, वेबिनार रिकॉर्ड किया है, लेकिन ये वेबिनार अभी डिज़ाइनर के पास जाएगा, वो उसको फाइनल करेंगे और फिर उसको अपलोड करेंगे हम लोग। बट हो जाएगा 1 से 2 दिन में यूट्यूब चैनल पे होगा। बस आप यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस पर आपको यूट्यूब चैनल पे मोटिवेशनल वीडियोज़ भी मिल जाएंगी, हमारे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। लेक्चर्स के साथ साथ आपको जो है हमारी जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो भी मिल जाएंगी, और जो मुख्तलिफ वेबिनार्स हुए हैं वो भी मिल जाएंगे इसको, ठीक है। दे दिया, इसी चैट पर हैं, आप ऊपर जाएं, मैं आपको दोबारा दे देता हूँ। अली बाबा का लिंक मैं आपको दोबारा दे रहा हूँ, ये लें, अली बाबा के लिए रजिस्टर कर लें आप, ठीक है ना। उसके अलावा आप youtube.sharedil.org पे जाएं, feedback.sharedil.org पे जाएं। ये सारे लिंक्स मैंने आपको दे दिए हैं, इस पर आप जाइए और इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। बकिया, हाँ बोले।
हाँ हाँ, अच्छा, ये पहले भी आपके वेबिनार जितने भी होते हैं वो सारे सब सब वही हैं, सब यूट्यूब पर मौजूद हैं बिल्कुल। ये आप